है तो महेश जी, आप अपने को इंट्रोड्यूस करिए सर, सो दैट वी विल स्टार्ट विद यू। आप अनम्यूट करिए सर और इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने को। हाँ जी महेश जी, सर अनम्यूट करिए सर। जी जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सर नमस्कार सर। बताएं सर, कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं सर? मैं जी जम्मू से हूँ ओके। और रिटायर्ड हूँ। तो मैं ये सीख रहा हूँ। ये दिल्ली ख्वाहिश है मेरी। वेरी गुड सर, वेरी गुड। बिल्कुल वेलकम, वेलकम टू दिस स्मॉल सर। फैमिली ऑफ लाल किताब। सर थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, चलिए। आईफोन से जिन्होंने ज्वाइन किया है सर, नमस्कार सर, आप ऑलरेडी अनम्यूट हैं, आप बोलें सर। सर आईफोन से जिन्होंने ज्वाइन किया है, प्लीज आप लोग सब वीडियोस खोल लीजिए इफ यू वांट टू रियली मी टू स्टार्ट द सेशन। मैं सेशन नहीं स्टार्ट करूंगा अगर आप लोग वीडियोस नहीं खोलेंगे तो। ओ, सो वी सेशन, दिस इज द ओनली वन रूल फॉर दिस पर्टिकुलर वर्कशॉप, that everybody has to open your videos. If you have come here to attend a master class or any learning class, आपको वीडियो खोलना है, that is necessary. सर आवाज कम आ रहा है सर। सर आपके यहाँ सेटिंग का कुछ होगा, आप प्लीज इंट्रोड्यूस करिए सर अपने को। आपका शुभ नाम क्या है सर? आपका शिव नाम कुमार बताएं सर। पटेल। आप क्या करते हैं सर? जी। आप क्या करते हैं सर? ऑटो पार्ट से दुकान है सर। ठीक है, ऑटो पार्ट चलिए, से दुकान है। रियली, ठीक है, ओके। रितु सूद जी, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ मैम। आप- इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हाँ जी, राधे राधे सर। राधे राधे जी। Sir, I'm a housewife and came across your webinar, this thing, and हाँ joined जी। it out of interest, out of interest. हम्म। और भी कुछ webinars attend करे हैं ऐसे, अभी just attending the webinars on the very initial stage and ओके, चलिए, just वेरी गुड। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू लर्निंग। जब भी आप कोई वेबिनार अटेंड करते हैं तो, जैसे मैम ने बोला कि मैंने और भी वेबिनार अटेंड करे हैं, एटलीस्ट शी इज ऑनेस्ट इन टर्म्स ऑफ सेइंग दैट कि यस, शी इज एक्सप्लोरिंग द सब्जेक्ट इन वेरियस वेज, जहां उनको एक कनेक्टिविटी लगेगी, एक लर्निंग कॉन्फिडेंस लगेगा, देयर शी विल गो फॉर अ डीपर लर्निंग। एम आई राइट मैम? ठीक है, चलिए। हाँ जी मही, सर, करेक्ट सर। राइट राइट, महेश, महीपतिश परमार जी। विनोद जी, आप लोग प्लीज, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आप अनम्यूट मत करिए, जिनको मैं सर नाम ले रहा हूँ वो अनम्यूट करिए। मिस्टर परमार, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सर आप अनम्यूट करिए सर। अनम्यूट करिए सर, आपने वीडियो बंद कर दिया, अनम्यूट करिए। सर अनम्यूट योर सेल्फ, अपने को अनम्यूट करके बोलिए। सर आवाज खोल के बोलिए, आपकी आवाज म्यूट है सर। आपको अनम्यूट करना नहीं आ रहा सर क्या? आप अनम्यूट करिए सर मिस्टर परमार। सर मोबाइल पे अनम्यूट करेंगे तो आप बात कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, फिर आप क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाएंगे, नहीं तो। चलिए आरती मैम, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हेलो एवरीवन। सो आई एम स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। मैं सर से ही सीख रही हूँ। सो हम्म। दो तीन कोर्सेज में ऑलरेडी एनरोल्ड है। हम्म। सो अभी अप्रॉक्सीमेटली 2 इयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है। बट यस, मैंने एक्चुअली सर को स्टार्ट किया था सबसे पहले लाल किताब की वजह से, बट आज उसकी मास्टर क्लास हो रही है, सो आई हैव हियर। बट यस, आई एम एंजॉयिंग द अदर क्लासेस विच आई हैव एनरोल्ड हियर। बहुत अच्छे से, आई एम एंजॉयिंग दैट। मैंने बहुत कुछ सीखा है जो मैंने दूसरी तरफ भी किया था कोर्स, बट उतने अच्छे से नहीं समझ आया। बट सर के पास आने के बाद आई एम लाइक एबल टू हैंडल और इंटरप्रेट करना, प्रिडिक्शन करना। इट्स वेरी नाइस। थैंक्स सर। थैंक यू आरती फॉर इकोइंग अ वर्ड फॉर इट, राइट। पृथ्वी जी, पृथ्वी अग्रवाल जी, सर अनम्यूट करके इंट्रोड्यूस करिए।
पृथ्वी अग्रवाल जी अनम्यूट करिए सर, आपने अनम्यूट कर लिया था फिर म्यूट कर दिया। हाँ जी सर। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं पृथ्वी अग्रवाल अमृतसर से। जी जी सर। हाँ, और मेरा कार केयर प्रोडक्ट्स का काम है। ओके, एनी एसोसिएशन, इससे पहले को भी एस्ट्रोलॉजी का कोई वेबिनार किया है सर अटेंड? नहीं नहीं, इसका न्यूमरोलॉजी का वेबिनार अटेंड किया था। ओके ओके, चलिए ठीक है। ठीक ठीक है, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर, थैंक यू सर। चलिए, मंजुला जी, दीप्ति जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड इंट्रोड्यूस। हाँ जी, मंजुला है मेरा नाम। मैं यूएस में हूँ, तो थोड़ा 1-1.5 साल से थोड़ा इसमें इंटरेस्ट आया हुआ है। एस्ट्रोलॉजी सीखी है, नॉट एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सीखी है, ओ, थोड़ा बहुत सीखा है। कैलकुलेशन कैसे करते हैं महादशा? हाँ जी, बोलिए जी। तो और ओके, ज्यादा सीखना चाहती हूँ, तो थोड़ा वेबिनार मैंने कहा लाल किताब का भी देखते हैं। हाँ जी, जी जी जी, चलिए। थैंक यू। विनोद जैन जी, अनम्यूट, आप अपने को वीडियो खोल के सर इंट्रोड्यूस करिए। सर एक एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट बेटा। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। ये कहाँ से हैं सर, आप क्या करते हैं सर? मैं सर रिटायर हूँ। ओके। अभी जॉब मल्टीनेशनल कंपनी में करता था पहले। जी, तो अभी 2-3 साल से रिटायर हो गया हूँ। अब दूसरी कंपनी में कंसल्टेंसी कर रहा हूँ सर। वेरी नाइस सर। चलिए, वेलकम टू दिस वेबिनार। या हाँ, सर, थैंक यू। ठीक, नाइस सर। शरद कुमार गुप्ता जी, नमस्कार, आप प्लीज इंट्रोड्यूस करिए सर अपने आप को। सर आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट करके करिए सर, अनम्यूट करिए अपने को। देखिए, जो लोग भी, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी सबसे देन उसके रिक्वेस्ट है बाद वो म्यूट कर रुद्राक्ष। दीजिए। बाकी लोग आप में से जो काफी पीछे लोगों ने से जिनकी रुद्राक्ष आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर दीजिए। सर नमस्कार, मैं सहारनपुर से हूँ, शरद जी कुमार गुप्ता। जी, रिटायर्ड हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। ओके। तो एनी एस्ट्रोलॉजिकल एसोसिएशन सर पहले? जी हाँ सर। ओके, क्या आप वैदिक वैदिक में। करते हैं या लाल किताबी करते हैं या क्या? वैदिक वैदिक सर। वैदिक करते हैं, चलिए ठीक है। सफाई कर्मचारी के लिए या कहीं किसी का आवाज आ रहा है पीछे से, प्लीज म्यूट कर दीजिए। शरद जी, आपके यहीं से आ रहा है किताब आवाज से। चलिए, सपना सेठ जी, प्लीज देखिए, जब लोग प्लीज वीडियो खोल लीजिएगा, तभी आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा, मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। अगर आप सीरियसली सीखना चाहते हैं तो जितने लोगों ने ज्वाइन किया, मंजुला जी, आरती मैम, मोटोरोला, दीप्ति, सपना सेठ जी, आईफोन, कुणाल गर्गी जी, विजय लक्ष्मी जी, प्लीज आप लोग अपने वीडियोस खोल लीजिए। ए, मेरे लिए सेशन करना इजी रहेगा। दीपक कुमार राजपूत जी, मेरी रिक्वेस्ट है, आप एटलीस्ट सीधा, आप बेड पे बैठे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीधा होके बैठिए, ताकि आप लर्निंग की तरह उसको लग सके। इट इज नॉट अ एंटरटेनमेंट शो। दीपक कुमार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर आपको कोई तकलीफ है, फिजिकली मेडिकली कोई तकलीफ है तो बात अलग है। आई कैन अंडरस्टैंड यू आर हैविंग सम पेन, आपको कुछ पेन है शायद मेरे ख्याल से है। तो आप प्लीज आराम से बैठें, कोई दिक्कत नहीं है। मोटरोला जी, आपको कई बार हमने आपका नाम लिया, प्लीज अनम्यूट करके सर इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को। आपका नाम बताएं सर, मोटरोला के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है। अनम्यूट करिए सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आप बिना अनम्यूट करे बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हेलो। जी सर। सर मेरा नाम सुशांत है, मैं जी, बॉम्बे से बोल रहा हूँ सर। ओके। यानी आपने एस्ट्रोलॉजी पहले कभी पढ़ा है सर? नहीं सर, पढ़ा नहीं सर। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक बार ये मैं वेबिनार किया था बस। वही पढ़ा नहीं कहीं पे कुछ। जी, ठीक है, ओके। योगेश यादव जी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सर। प्लीज वीडियोस खोल के रखिए आप लोग, देखिए आपको मजा आएगा तभी। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को समझ सकूं, जिनके लोग वीडियोस खेले हैं ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज से हमें पता चलेगा कि उनको हमारी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। नहीं, अगर आप सही में इस सब्जेक्ट को इंटरेस्ट लेके पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज वीडियोस खोलिए। अदरवाइज आप खुद ही अपने गुरु तत्व को वीक कर रहे हैं। योगेश जी बोलिए, योगेश जी बोलिए। चलिए, सपना मैम, सपना सेठ जी, अनम्यूट करके बताइए मैम। जी, नमस्कार सर। नमस्कार। मैंने वैदिक
किया हुआ है, न्यूमरोलॉजी भी किया हुआ है। अच्छा, लाल किताब का कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है अभी? नहीं। चलिए, कोई बात नहीं। गुड। चलिए, आप में से कितने लोग, आपको क्या लगता है कि आपको वेबिनार आप क्यों अटेंड करते हो? व्हाट इज द रीजन व्हाई डू यू अटेंड अ वेबिनार? आप कोई भी वेबिनार क्यों अटेंड करते हो? कोई बताना चाहेगा? हैंड रेज करके बोलिएगा, ऐसे अनम्यूट मत करिएगा। कोई बताना चाहेगा? somebody would like to share कि हम वेबिनार क्यों अटेंड करते हैं? हाँ आरती मैम बोलिए। टू अंडरस्टैंड कि हम जो जिस चीज में आगे एनरोल करने की सोच रहे हैं उसका जी, बेस क्या होगा, क्या हम सीखेंगे, एक जस्ट अबाउट दैट। एक एंड ओवरव्यू। डेफिनेटली अबाउट कि हम कहाँ से सीख रहे हैं। सो मोर पीपल आर मोर कंसर्न्ड अबाउट कि हम कहाँ से सीख रहे हैं और कौन सिखाने वाला है और उसका कोर्स जी, मटेरियल क्या होगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात। एटलीस्ट ये क्लैरिटी मैम ने बताई। दूसरी चीज, आप जब भी कोई वेबिनार अटेंड करते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन उस वेबिनार से बहुत ही सटीक और करेक्ट होनी चाहिए। ये तीन चीजें आप इस वेबिनार से लेके जाएंगे। पहला, मेरे पढ़ाने के तरीके को आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, मेरी भाषा आपको समझ में आती है कि नहीं आती है। दूसरा, ये सब्जेक्ट की गहराई, अप्रोच और करेक्ट वे ऑफ आउटलुक क्या है, हमें किसी भी सब्जेक्ट को किस तरह से देखना है उसकी फाउंडेशन क्या है, उसकी जड़ क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसकी रीजनिंग क्या है। दूसरा, तीसरी चीज, आप इस सब्जेक्ट से कोरिलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये तीसरा एस्पेक्ट आप इसे समझेंगे, क्या आप इसको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप ये समझेंगे। सिवाय इन तीन कारणों के और कोई कारण नहीं होता वेबिनार अटेंड करने का। दूसरी चीज, आप सब लोगों ने ये वेबिनार फ्री अटेंड किया है, तो क्या ये सही में वेबिनार फ्री है? इज दिस वेबिनार फ्री? शरद जी, क्या ये वेबिनार फ्री है? नहीं सर, मतलब अगर मनी के हिसाब से देखा जाए तो फ्री है, लेकिन हमें टाइम तो हम दे रहे हैं सर। टाइम दे रहे हैं, तो इसका जी। मतलब आप ये मानते हैं कि टाइम की कीमत है। जी हाँ, जी हाँ, जी। तो आप सब लोग अपने 1 घंटा की कीमत लिख लीजिए अपनी एक वाइट पेपर के ऊपर। उतने पैसे अगर आप सीरियसली इन्वेस्ट नहीं कर रहे आप इस वेबिनार में, ये खासकर मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनके बोर्ड्स मुझे अभी भी ब्लैक नजर आ रहे हैं, जिनके वीडियोस अभी भी खुले नहीं हैं, मेरे बार बार अनाउंसमेंट करने के बाद भी। दिस शोज द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट यू कीप फॉर अ मेंटर। एक मेंटर के लिए आप क्या रिस्पेक्ट रखते हैं, ये बहुत लाउडली बता रहा है। At least give that respect to a mentor who is offering his valuable time and valuable knowledge to you to learn. अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो बात अलग हो गई। नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है, 5-7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए इमरजेंसी किसी के साथ भी हो, आप सब अपने अपने घरों से इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं। इमरजेंसी के लिए किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई घर से बाहर है, वी आर नॉट फोर्सिंग यू ऑन दैट। बट मैं ये नहीं मान सकता कि सारे ही घर से बाहर होंगे, सबके साथ ही प्रॉब्लम होगी। तो मैक्सिमम लोग खोलेंगे। थैंक यू फॉर ओपनिंग वीडियोस एंड गिविंग मी दिस रिस्पेक्ट। आई एम रियली हम्बली बो माई हेड डाउन टू यू कि आपने ये रिस्पेक्ट मुझे दी। ये रिस्पेक्ट मुझे जिम्मेवार बना रही है आपके लिए कि मैं आपको एक अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन दूं, ताकि आपका टेक अवे, आप हमारे साथ आगे कोर्स करेंगे या नहीं करेंगे, फर्क नहीं पड़ता। सचिन जी, राधे राधे। तो आप कोर्स करेंगे या नहीं करेंगे वो एक बात की चीज है, लेकिन आपको इस वेबिनार के दौरान मैं इतनी क्लैरिटी जरूर दे दूंगा कि आपको लाल किताब क्यों करना चाहिए, इससे आपको फायदा क्या होगा, मेरा फायदा क्या, मुझे क्या मिलेगा। आज की डेट में तो सब लोग कहते हैं ना, मेरा, आई मी माई सेल्फ। तो मेरा फायदा क्या, मुझे क्या मिलने वाला है? जैसे शरद जी ने कहा, नहीं पैसे के हिसाब से तो फ्री है, लेकिन मेरे टाइम की तो बड़ी कीमत है। यानी कि इज वेरी वेरी अवेकन पर्सन हु अंडरस्टैंड्स द वैल्यू ऑफ टाइम। प्लीज अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ योर टाइम, and please understand the value of the time given by the person who is giving you this presentation। तो आप, हम और आप एक दूसरे को इज्जत भी दे पाएंगे और एक इस दूसरे को वो इंफॉर्मेशन दे पाएंगे जो जेन्युइनली हमें देनी चाहिए। इट विल नॉट बी अ टाइम पास काइंड ऑफ अ वर्कशॉप और अ मास्टर क्लास। ऑल ऑफ यू एग्री टू दिस? जस्ट शो मी अ थंब इन चैट अगर आप एग्री करते हैं तो। थैंक यू। थैंक यू।
चलिए, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि कर्म और पूर्व जन्म एग्जिस्ट करता है? कर्म और पूर्व जन्म एग्जिस्ट करता है, कितने लोग मानते हैं? आरती मैम मानती हैं, शरद जी मानते हैं, और कौन मानता है? यस, ऑलमोस्ट एवरीबडी इज सेइंग यस, राइट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब एक इंसान का जन्म होता है तो वो कुछ प्रारब्ध लेके आता है। वो कुछ प्रारब्ध मीन्स अ सर्टेन circumstances, situations, or events which will happen in your life because of some actions done by you in your past. That past can be immediately on your birth. That past can be at the age of 22. That past can be at the age of 36, 42, 48, 54, whatever. Right? ये कर्म और पूर्व जन्म की एनर्जी, शरद जी एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, 2 मिनट रुकिए बीच में, अभी मैं कोई जवाब या सवाल या राय नहीं लूंगा। जो ये कर्म आप पिछले जन्म से लेकर आए, जिसे आप पूर्व पुण्य और पाप बोल देते हैं, ये है क्या? एक व्यक्ति की मृत्यु जब होती है तो सबसे पहले उसे कौन छोड़ता है? उसके अंदर से क्या मूव करता है? कौन बताना चाहेगा? शरद जी बोलिए, बोलिए, बोलिए सर। आत्मा सर। आत्मा, दैट मीन्स द सोल travels the fastest and soul enters the fastest, right? And it is always in the search of द नेक्स्ट बिहेवियरल स्ट्रक्चर, ताकि वो अपने अनसेटिस्फाइड अनकंप्लीटेड एक्शंस को पूरा कर सके, राइट? अगर मैं सोल को एनर्जी का नाम दे दूं तो ट्रेवल क्या किया एनर्जी ने? तो एक्चुअल में एनर्जी तो मरी नहीं, एनर्जी ने क्या कर लिया? ट्रेवल कर लिया, ट्रांसवर्स कर लिया, राइट? जब हम कहते हैं कि सूर्य ने संक्रांति हुई है, संक्रांति का मतलब क्या हुआ? सन ने अपनी एनर्जी बदली, उत्तरायण एंड दक्षिणायन, करेक्ट? ये तो यूनिवर्सल लॉ है ना, इसमें तो कोई लाल किताब, वैदिक, केपी और भृगुनंदी नाड़ी नहीं है, ये तो यूनिवर्सल लॉ है कि सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करता है, अपना एनर्जी परिवर्तन करता है, उसके बेसिस पे हमारे सोल में, हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन पे फर्क पड़ता है। इसी तरीके से जब एक बच्चे का जन्म होता है, तो अगर आप एक नॉर्मल बच्चे को वॉच करेंगे तो उस बच्चे की मुट्ठी बंद होती है। दैट मीन्स वो अपने हाथ में ही अपनी सारी एनर्जी को लिए चल रहा है, और वो इनसिक्योर होता है टू गिव हिज हैंड टू एनीबडी। लेकिन जब उसे वो टेंडर सॉफ्ट टच ऑफ मातृत्व मिलता है, तो वो अपना हाथ उसे, दैट इज द फर्स्ट टच, फर्स्ट फील, फर्स्ट एक्शन, फर्स्ट कनेक्शन ऑन द यूनिवर्सल अर्थ दैट अ चाइल्ड गेट्स इन फॉर्म ऑफ अ मदर, जिसे आप स्तनपान बोलते हैं, राइट? तो आपने माँ के वॉर्म से कनेक्ट करके माँ के स्तन तक का रास्ता पूरा किया, कैसे? माया रूपी दुनिया में आके। तो आपको फर्स्ट चीज क्या मिली? कि ये वो माँ को ही अपना एसेट मान लेता है, कि ये मेरा एसेट है, ये मेरा रिसोर्स है, ये मेरा सेंस ऑफ कंप्लीशन है। तो उसकी मुट्ठी रूपी बंद मुट्ठी में जो कर्म है, उसको किसकी किस्मत का साथ मिला? माँ की किस्मत का साथ। इसलिए माँ अगर अच्छे करेक्टर में हो, अच्छे संस्कारी में हो, तो बच्चे में वो संस्कार गर्भ से लेकर जन्म तक रहते हैं, और अगर बुरे संस्कार में हो, बुरी आदतों में हो, तो वो संस्कार भी गर्भ से लेकर जन्म तक रहते हैं। ठीक है, माँ कभी भी कुमाता नहीं होती। ये लोग, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं और साथ में अपने घर में राजमा चावल और सब डिस्कस कर रहे हैं, वो बंद कर दें। हमें नहीं आपके राजमा चावल सुनने, आप हमारे राजमा चावल सुनिए, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैं परेशान हो गया हूँ, तो मैं आप सबको पीछे से ही म्यूट कर देता हूँ। नोबडी विल बी एबल टू अनम्यूट विदाउट माय परमिशन, ठीक है? चलिए, तो यानी कि एनर्जी, जिसको ना आप मार सकते हो, ना आप पैदा कर सकते हो, उस एनर्जी को आप सिर्फ यूटिलाइज, ट्रांसफॉर्म, कंफर्म और कंट्रोल कर सकते हो। और आप जलाते क्या हो?
जब किसी की मृत्यु होती है तो पंच महाभूतों को जलाते हो, 5 एलिमेंट्स को जलाते हो, राइट? तो लाल किताब आपके कर्मों का अलाइनमेंट का एक ज्योतिष शास्त्र है, एक डिवाइन एनर्जी शास्त्र है। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, अरे लाल किताब की रेमेडीज बड़ी इजी होती हैं और बड़ी जल्दी काम करती हैं। तो मैं आप सबसे ये पूछता हूं, आप रेमेडी कर किसकी सकते हो? क्या आप हर चीज की रेमेडी कर सकते हो? और अगर हर चीज की रेमेडी कर सकते हो, तो क्या आपके जीवन रूपी रथ के ऊपर आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो इरेडिकेट क्यों नहीं हो जाती फिर? सारी रेमेडीज के बावजूद भी ऐसी कौन सी रेमेडीज, ऐसे कौन से कारण हैं कि हमें कुछ चीजों को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना पड़ता है, झेलना पड़ता है, जीना पड़ता है? इसी स्टडी को, इसी ज्ञान को कर्म का समझ और धर्म का समझ कहते हैं। आप में से कितने लोगों ने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है? बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कहा कि मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, राइट? तो आपके लिए कर्म का घर कौन सा है? कोई भी एक जना अनम्यूट करके हैंड रेस करिए, मैं अनम्यूट करने को बोलूंगा। शरद जी आप अकेले नहीं बोलोगे सिर्फ। हाँ आरती मैडम बोलो। कर्म का घर कौन सा है? 10th। और किस्मत का घर कौन सा है? सब पूर्व जन्म का। नहीं, 5th। किस्मत का घर, मैंने पूर्व जन्म नहीं 9th बोला। हाउस। 9th नहीं, हाउस। नहीं। और लाभ का घर कौन सा है? 11th। तो यानी कि कर्म और लाभ के धर्म, आपकी किस्मत और लाभ के बीच में क्या चीज अटक गई? कर्म। कर्म। तो दैट मीन्स जब तक आपके कर्म धर्म रूपी नहीं होते तब तक आपको लाभ रूपी सुख नहीं मिलता। और जब आपको लाभ रूपी सुख में आप ग्रीड डाल देते हो तो आपको क्या मिलती है? जेल यात्रा या हॉस्पिटल यात्रा। करेक्ट? तो आपके जो लास्ट के 4 घर हैं, 9, 10, 11, 12, ये आपके क्या है? हायर ऑक्टेव के घर में, जो आपके पूरे के पूरे संचित एक्शंस का फाइनल आउटकम आपको देते हैं। इसलिए आदमी को मृत्यु के समय सारे अपने करे हुए कर्म याद आते हैं, अच्छे और बुरे दोनों। और उसमें से जो कर्म वो पूरे नहीं कर पाता, उस नीड को लेके वो नेक्स्ट एनर्जी में चले जाता है। करेक्ट? लाल किताब हर पद्धति का अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो कैसे काम करती है, रिजल्ट वही निकलता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब आपके हमारे जैसे कुछ लोग जो वैदिक भी पढ़ लेते हैं, केपी भी पढ़ लेते हैं, भृगुनंदी नाड़ी भी पढ़ लेते हैं, लाल किताब भी पढ़ लेते हैं, और वो आधी वैदिक, आधा लाल किताब, आधा केपी और आधा भृगुनंदी नाड़ी बनाकर उसकी खिचड़ी बनाकर खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं और सामने वाले को भी कंफ्यूज कर देते हैं। रेमेडी लाल किताब की देते हैं, प्रिडिक्शन वैदिक से करते हैं। तो ना पूरा वैदिक जस्टिफाई हो पाता है और ना पूरा लाल किताब जस्टिफाई हो पाता है। वो इसलिए क्योंकि उनका बेसिक फाउंडेशन वीक होता है। हम अपनी कोर्स की जर्नी के अंदर आपकी फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे, यानी बिल्कुल बेसिक से। मैं ये मान के चलूंगा इस ग्रुप के अंदर भी कोई ऐसे लोग होंगे जिन्हें कुंडली भी बनानी नहीं आती, कुंडली का वो पढ़ना भी नहीं आता, जिनको घर भी नहीं पता, साइन भी नहीं पता, प्लैनेट्स भी नहीं पता, जिनको सूर्य की प्लेसमेंट से समय ऑफ बर्थ का क्या रिलेशनशिप है वो भी नहीं पता। हम वहां से स्टार्ट करेंगे अपनी इस जर्नी को, जब हम कोर्स करेंगे तो जो आदमी बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं जानता, उसके लिए भी ये कोर्स बेसिक, इसीलिए इस कोर्स का नाम है कंप्लीट कोर्स। इसीलिए इस कोर्स की ड्यूरेशन भी 10 महीने है। क्योंकि हम जब तक आपको टेक्निकली फाउंडेशन आपका स्ट्रांग नहीं कर देंगे, तब तक हम आपको नेक्स्ट लेवल पे ट्रांजिट नहीं कराएंगे। वी विल इंश्योर कि आपके बेसिक्स इतने स्ट्रांग हो जाएं कि आप किसी की भी कुंडली देख लो, आपका क्लैरिटी ऑफ अप्रोच बहुत अच्छी रहे। ठीक है? इसी समरी के साथ मैं अपनी फॉर्मल प्रेजेंटेशन शुरू करता हूं, with permission of my gurus, Lord Ganesha, and all my Pitradevs. Yes, and I thank you, all of you, to be part of this masterclass. Om Shri Ganeshaya Namah. Om Shri Ganeshaya Namah. Om Shri Ganeshaya Namah. काफी सारे लोगों ने बहुत कुछ लिख दिया।
सर बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको लाल किताब एस्ट्रोलॉजी पहले से आने की, लाल किताब सीखने के लिए। लाल किताब अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एस्ट्रोलॉजी है जो हम सिखाएंगे आपको पूरी, स्टेप बाय स्टेप, बेसिक से। चलिए। ओके। चलिए। सबको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? माई वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन? अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो खुद का भी नेटवर्क एक बार चेक कर ले जरूर। ठीक है। तो लाल किताब मास्टर क्लास, मेरा नाम निवकेत कपूर है। मैं एक दिल्ली बेस्ड वैदिक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, ग्राफोलॉजिस्ट और हीलर हूँ। एंड आई एम ए प्रोफेशनल साइको एनालिस्ट एज वेल एज अ माइंड काउंसलर एंड अ रिसर्चर। तो मेरी जर्नी में मैं कोई भी चीज़ करता हूँ वो रिसर्च के साथ ही करता हूँ। तो जो भी मेरी लाइफ में रिसर्च है वो मैं शेयर करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ, 100% विदाउट एनी, कोई भी चीज़ को बिना छुपाए। तो मैं वैसे मान के चलता हूँ कि जो भी मैंने सीखा है वो मुझे बताना है। एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, आई विल नॉट कॉल माई सेल्फ एक्सपर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एंड आई विल डाई एज अ स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो अगर आपको कोई जना क्लेम करता है जी मैं तो 100% एक्सपर्ट हूँ एस्ट्रोलॉजी का, तो मेरा उसको शत शत प्रणाम है, क्योंकि इस सब्जेक्ट का 3 जन्मों में भी आदमी एक्सपर्ट नहीं बन सकता। ये सब्जेक्ट इतना गहरा और इतना बोल्ड है। ठीक है। आई टीच एंड कंसल्ट ऑन एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो, ग्राफोलॉजी, क्रिस्टल हीलिंग, फेस रीडिंग एंड मेनी मोर सब्जेक्ट्स ऑन द हीलिंग। जेबू हो गए, रून्स हो गए, बहुत सारे ऐसे रिसर्च सब्जेक्ट्स हैं जिन पे हम काम करते हैं। We are an ISO certified and MSME registered organization, and we are. I am by educational background. I am an MBA with 22 years of experience. I am practicing cosmic modalities from now more than 15 years. I am involved in research of astrology facts and interpretations. I am a motivational speaker and a mind counselor. What is astrology? आपके हिसाब से ज्योतिष क्या है? What is ज्योतिष? कितने लोग बताना चाहेंगे? How many of you? कोई भी चीज, जो भी आपको लगता है, ज्योतिष क्या है आपके हिसाब से? प्लीज हैंड रेस करिए जो जवाब देना चाहता है। शरद जी, आप सारे जवाब दोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। चलो दे दो कोई बात नहीं। कहीं आपसे स्टार्ट करते हैं, कहीं से तो स्टार्ट करना ही है। फिर पता है ऐसा सर मैं लगेगा कि शरद जी और निकेत जी की आपस में मीटिंग हो रही है, बाकी सब लोग स्लीपिंग मोड में बैठे हुए हैं। हाँ जी। सर मेरा मानना यह है कि ज्योतिष जो है हमारे पूर्व जन्मों का, और इस जन्म में हम क्या करेंगे, हम्म। और भविष्य में अगला आप ये हम बता रहे हो जन्म। मुझे ज्योतिष क्या करता है, मैं कह रहा हूँ ज्योतिष क्या है। ज्योतिष क्या करता है मुझे ये बता रहे हो कि अच्छा पूर्व अच्छा। जन्म और इस जन्म की स्टडी करना ये ज्योतिष करता है। जी ज्योतिष जी क्या जी। है? व्हाट इज ज्योतिष? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग ज्योतिष क्या करता है उसको ज्योतिष क्या है करके बताते हैं। वो गलत है। ज्योतिष क्या है पहले मुझे ये बताइए। जब तक आपको ज्योतिष डिफाइन करना नहीं आएगा तब तक लाल किताब पढ़ लो या कुछ भी पढ़ लो, आप गलत ही पढ़ोगे। हाँ जी, एनीबडी एल्स वुड लाइक टू ट्राई? ज्योतिष क्या है? आरती एम, मैम, ज्योतिष क्या है? मुझे लगता है आपको पता है, बताइए। थोड़ा सा, कोई बात नहीं, हम आपको जज नहीं करेंगे, वी विल नॉट से कि आपने गलत बताया सही। आरती एम, मैम बोलिए। राधे राधे सर। राधे राधे जी, मुझे लगता नमस्कार। है ज्योतिष एक ज्ञान है। ओके, वेरी गुड। प्लीज राइट, ज्योतिष एक ज्ञान है, राइट डेफिनेशन। ज्योतिष इज अ ज्ञान, इट इज अ नॉलेज। बहुत बढ़िया, वेरी गुड मैम। बोलिए बोलिए, आगे बोलिए। और ये एक ऐसा ज्ञान है जिससे हम अगर इसको थोड़ा भी यानी 1 पॉइंट आई थिंक उससे भी कम अगर समझ सकते हैं तो इस दुनिया से अपनी पिछली या अगली वो कुछ आप कह रहे थोड़ा हैं ज्योतिष समझ से क्या कर पाएंगे। सकते हो आप? मैं ज्योतिष ज्ञान है यहाँ हाँ, तक ठीक हो आप। बस चलिए। ज्ञान है। चलो मैं ठीक है, ज्ञान ही को आपकी समझती डेफिनेशन हूँ पे हम यहाँ कि पे रोक ज्ञान है देते ये। हैं। और कुछ? एनीबडी एल्स? ज्योतिष, मंजुला मैडम, ज्योतिष क्या है? बोलिए बोलिए, अनम्यूट करके। मंजुला मैम। देखिए फिर सबके ब्लैक बोर्ड हो गए इतना सब बोलने के बावजूद, अब क्या करूं मैं।
मंजुला मैम, बताइए बताइए। चलिए, मंजुला मैम चले गए क्या? ओके, एनीबडी एल्स? ज्योतिष क्या है? ज्योतिष इंटरेस्टिंग है। ओके, वेरी गुड, गुड गुड लाइन। ज्योतिष इंटरेस्टिंग है, यस, जिज्ञासा है। बिल्कुल ठीक है। प्रभाकर जी, बोलिए बोलिए। आई एम, थोड़े लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। नहीं सर, मैं तो मतलब ज्योतिष मुझे आती नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने हाँ पढ़ा हाँ, है, जो तो पता है कुछ सर, कोई बात नहीं, वी आर नॉट जजिंग यू ऑन माइट दैट। भी मैं कुछ मतलब स्टूपिड सा कोई कुछ बात बोल नहीं, जाऊं। वी विल नॉट इवन से मुझे यू एनीथिंग अगेंस्ट यू कि आपने गलत बोला है, कुछ बोला। मुझे आप लगता है सर, बोलिए। ज्योतिष ज्योतिष को अगर हिंदी में संधि विच्छेद करें ना सर, जी जी। तो ज्योति और ज्ञान, जी। यानी कि ये बना है प्रकाश और ज्ञान के साथ। अब प्रकाश को कनेक्ट प्रकाश करते किसका? हैं। किसका प्रकाश प्रकाश? ग्रहों का प्रकाश, नक्षत्रों का प्रकाश, ग्रहों अब का ये ग्रह प्रकाश और और नक्षत्रों का नक्षत्र के प्रकाश। ऊपर, ग्रह और नक्षत्र किसके द्वारा संचालित है? ग्रह ग्रह और नक्षत्र तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से हैं सर। नहीं, कौन संचालन कर रहा है इनका? ये चल नहीं किस पे रहे हैं? नहीं, एक एनर्जी एनर्जी पे। है, एक जिस एनर्जी पे चल एनर्जी रहा को है। हम डेटी और भगवान का नाम दे देते हैं। जी बिल्कुल, ये हाँ, राइट। इस एनर्जी को हम भगवान जिसको मानते हम हैं। द्वैत और अद्वैत रूप में मान लेते हैं, प्रतिमा फॉर्म में या जी नॉन प्रतिमा फॉर्म के अंदर मान लेते हैं। तो जी ज्योतिष क्या है? एक नॉन, एक एनर्जी का ज्ञान है, एक एनर्जी की लाइट है, जिससे हम अपने जीवन को प्रकाशमान करते हैं। ये समझते हैं, कभी कभी जीवन में दुख झेलना भी एक रेमेडी होती है, और कभी कभी जीवन में पीछे हटना भी एक रेमेडी होती है, कभी कभी ठहर जाना भी रेमेडी होती है। अब किसी को बोलो जी, कोई बोलता है जी ज्योतिष में जी बड़ी अच्छी रेमेडी होती है, सूर्य खराब हो पिताजी के पांव छुआ करो। तो मैं उससे सवाल पूछता हूँ, पिताजी के पांव छूना आपका कर्म और आपका धर्म होना चाहिए या आपकी रेमेडी होनी चाहिए? राइट। एक एब्सोल्युटली सर। बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है ये, कि पिताजी की इज्जत करो। तो कौन सा हमारा उपनिषद, पुराण या वेद ये सिखाता है कि पिताजी की इज्जत मत करो? आदि ज्योतिष इंश्योरेंस वालों की तरह डरा के सिखाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, और कंसल्टेंसी दी जा रही है। अरे आपकी शनि की दशा चल रही, आपका तो बैंड बच गया, आपका राहु आ गया, आपके साथ ये हो गया, आपका फलाना प्लेनेट यहां बैठा है, अब तो बेड़ा गर्क है। कोई जना एनर्जी को यूटिलाइजेशन और मैनेजमेंट की बात ही नहीं कर रहा। लाल किताब बहुत सिंपल और सटीक तरीके से आपको जीवन शैली को ठीक करना बताती है। वो आपको आपकी ईगो छोड़कर अपने रिश्तों को मजबूत करना बताती है। लाल किताब आपके आम आदमी की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं ये मानता हूं कि एक रिक्शा वाले को भी हक है अपने जीवन को सुधारने का। लाल किताब की सिंपल रेमेडीज और सिंपल प्रिडिक्शंस और इजी वे ऑफ डूइंग देम आपको अप्रोचेबल कर देता है टू इम्प्रोवाइज एंड इम्प्रूव योर लाइफ एंड लाइफस्टाइल। ठीक है। लाइफ एंड लाइफस्टाइल से मतलब यहाँ पे एसेट से नहीं है कि मेरा इतना बड़ा घर बन गया, मेरी इतनी बड़ी गाड़ी बन गई, मेरी किचन में ये सामान पड़ा हुआ है, मेरी फलानी चीज है। ये एक वेदांग है, ये वेदों का अंग है। बिल्कुल ठीक लिखा सपना सेठ जी आपने। ज्योतिष अष्ट विद्याओं में से एक विद्या है, ये उपवेद है। ठीक है। तो ज्योतिष ऋषियों द्वारा आया था। ऐसे ही लाल किताब को भी हम, कुछ लोग रावण संहिता से भी जोड़ते हैं कि ये रावण द्वारा लिखी गई है, जो कि अपने समय का प्रखांड पंडित थे, जिनका वेदों के ऊपर पूरा प्रखर कंट्रोल था। सिर्फ उन्होंने एक गलत कर्म करा, और वो भी नियति के अराउंड था, कि उनके अंत के लिए वो कर्म उनके हाथ से होना जरूरी था। और उनका अंत भी देखो किसके हाथ हुआ, श्री हरि विष्णु के हाथ। तो इससे ज्यादा इस कितने बड़े लेवल का वो नॉलेजेबल पर्सन होगा कि उसका एक बैड कर्मा भी खत्म करने के लिए किसे आना पड़ा? श्री हरि विष्णु के अवतार फॉर्म को आना पड़ा। राइट। बिकॉज ही इज द ओनली, रावण इज ओनली वर्शिप्ड इन श्रीलंका, एल्स वेयर ही इज कंडेम्ड। लेकिन अगर आप राम के होने के निमित्त का कारण ही रावण है, इसीलिए राम ने जब मृत्यु हो रही थी, तो राम ने लक्ष्मण को बोला कि आप उससे जाके ज्ञान लेकर आइए, वेदों का ज्ञान लेकर आइए, पुराण का ज्ञान लेकर आइए, कर्म का ज्ञान लेकर आइए। मैं रावण को प्रोपोगेट नहीं कर रहा इन अ पॉजिटिव वे।
बट मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ज्ञान होना और ज्ञान का इस्तेमाल करना, सही या गलत, वो हमारे हाथ में है। लाल किताब आपको ये बताती है कि आपने अपने कर्म रूपी ज्ञान को यूज किया, मिसयूज किया या एब्यूज किया, और उस एब्यूज को किस लेवल पे आप करेक्ट कर सकते हो, किसको नहीं कर सकते। इसलिए लाल किताब में कुछ वर्ड्स आते हैं, ग्रहफल, राशिफल, नेक, बद, दोष, ऋण। ये लाल किताब की भाषा है, ये लाल किताब की ग्रामर है। जैसे आपके इंग्लिश लैंग्वेज की एक ग्रामर होती है कि ये अल्फाबेट है, अल्फाबेट से वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस के अंदर वर्ब होता है, प्रोवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, पास्ट टेंस होता है, प्रेजेंट पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर पास्ट टेंस होता है। ये उसकी ग्रामर है। जब तक आपको फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं आती, तो आपको ये नहीं पता चलता इज दैट, वॉट, हैज, वॉट, विल कब लगाना है, कब नहीं लगाना है, कॉमा कब लगेगा, अपोस्ट्रोफी एस कब लगेगा। इसी तरीके से इस सब्जेक्ट की भी एक ग्रामर है, एक अप्रोच है। अभी तक जो मैंने बात करी सबको समझ में आई? आर यू लाइकिंग इट? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा अरे गलत क्लास के अंदर आ गए, कहां फंस गए? राइट? तो आपको कोई भी सब्जेक्ट समझना है, उसके बेस फाउंडेशन को समझना बहुत जरूरी है, और डिफरेंशियल को समझना बहुत जरूरी है कि एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में और लाल किताब में कॉमन क्या है और अलग अलग क्या है, अलग क्या है अप्रोच के अंदर। मैं चारों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, वैदिक भी पढ़ाता हूँ, केपी भी पढ़ाता हूँ, भृगुनंदी नाड़ी भी पढ़ाता हूँ। इसलिए मुझे उन दोनों का डिफरेंशियल भी पता है, उनकी एक्यूरेसी लेवल्स भी पता है, और उनकी उनकी सटीकता भी पता है। सुरेखा मैम, आपने कुछ पूछना है? आपने हैंड रेज किया हुआ है। सुरेखा शर्मा मैम, आपका हैंड डाउन कर लीजिए। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा में। तो लाल किताब, एस्ट्रोलॉजी एक स्टडी है, एक कोरिलेशन है। जब हमारा जन्म हो रहा था, जन्म समय के समय जो ईस्टर्न साइड से राशि राइज कर रही थी, ये एज पर वैदिक है, वो हमारा लगन बन गया, वो हमारा असेंडेंट बन गया। और उसके बेसिस के ऊपर जो स्काई मैप में जहां जहां प्लैनेट्स थे, उन प्लैनेट्स की फोटोग्राफ खींच ली गई और उसको हॉरोस्कोप में प्लेस कर दिया गया कि उस समय सूर्य 10वें घर में था, जुपिटर तीसरे घर में था, मंगल चौथे घर में था, चंद्रमा छठे घर में था, राहु केतु यहाँ बैठे थे। उस स्काई मैप के फोटोग्राफ को स्टडी करना, और उसके बेस पे क्या एनर्जी प्रॉमिस आप लेकर आए हो, क्या चैलेंज लेकर आए हो, क्या कर्मा करेक्शन आपको करना है, क्या आपको जीवन में झेलना पड़ेगा, उन सारी चीजों का कंबाइंड स्टडी करने के प्रोसीजरल स्टेप को एस्ट्रोलॉजी बोला गया। एस्ट्रोलॉजी ये क्या करती है ये बताया गया। इट्स ए मैप ऑफ एनर्जी एंड इट्स स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। एक बच्चे के पैदा होने से लेकर उसके बुढ़ापे तक के पूरी जर्नी को अलग अलग तरीके से स्टडी करने का, अलग अलग तरीके से हाउसेस से देखने का, हाँ, सिस्टम को एस्ट्रोलॉजी बोला गया। ये एस्ट्रोलॉजी की डेफिनेशन है, ये ना वैदिक की डेफिनेशन है, ना केपी की है, ना भृगुनंदी नाड़ी की है, ना लाल किताब की है। ये प्योरली सिर्फ ज्योतिष है। ठीक है? अब इनको प्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। तो हमारे एस्ट्रोलॉजी में बेसिकली देखा जाए तो 12 घर, 12 साइन, 9 प्लेनेट और 27 नक्षत्र हैं। दिस इज एज पर वैदिक ज्योतिष कंपोनेंट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। इन्हीं के परमुटेशन कॉम्बिनेशन में वेरियस काइंड ऑफ चार्ट्स बनते हैं, जिसके बेसिस के ऊपर प्रॉमिस, चैलेंज, आउटकम और फ्लो ऑफ लाइफ हम स्टडी करते हैं। करेक्ट? ऑल ऑफ यू एग्री टू दिस? यहां तक क्लियर है सबको? अलग अलग तरह के चार्ट्स हैं। तो हमारा एक नॉर्थ इंडियन चार्ट है। नॉर्थ इंडियन चार्ट क्या है? जिसको हम बोलते हैं शुक्र कुंडली। और जो साउथ इंडियन चार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? गुरु कुंडली, जुपिटर कुंडली। नाउ साउथ इंडियन चार्ट चलते हैं सारे प्लैनेट्स। ये हमारा हाउस नंबर 1 है, ये हाउस नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ क्लॉकवाइज मूवमेंट है। हाउस नंबर 1 हमेशा, हाउसेज हमारे कैसे रहते हैं? फिक्स्ड रहते हैं। ये हमारे फिक्स नेचर। और हमारी नॉर्थ इंडियन कुंडली कैसे चलती है? एंटी क्लॉकवाइज। हाउस नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये हमारे हाउसेस की एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। जहां ये हाउसेस क्या है? स्टैटिक है, फिक्स्ड है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से राशि और ग्रह मूव करते हैं, यानी
जब आपका जन्म हो रहा था तो ईस्टर्न साइड पे जो राशि राइज कर रही थी वो आपके कहाँ गई? फर्स्ट हाउस में क्या बन के? लगन बन के। इसका जो मालिक है वो क्या बन गया? लगन लॉर्ड बन गया। ठीक है। जहां चंद्रमा बैठा हुआ है वो चंद्र राशि बन गई और चंद्र लॉर्ड बन गया। यहां तक क्लियर है सबको? ये हमारी ईस्टर्न हॉरोस्कोप है, बंगाली हॉरोस्कोप है। ये हमारा वेस्टर्न हॉरोस्कोप है या सर्कुलर हॉरोस्कोप है, जिसके अंदर डेकेन्स यूज किए जाते हैं। तो ये चार डिफरेंट तरह के मैंने आपको चार्ट्स बताए। लाल किताब एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम आगे पढ़ेंगे कि कहाँ डिफरेंशियल आता है। हम भी लाल किताब एस्ट्रोलॉजी में भी 12 घर, 12 साइन और 9 प्लैनेट्स को स्टडी किया जाता है। लाल किताब एस्ट्रोलॉजी, ऑल दो ऑथर जो है रीजनल वर्स का अननोन है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पंडित रूपचंद जोशी जी, जिनका जीवन काल 1898 से लेकर 1982 तक था, जो कि पडवाला विलेज जलंधर के पास के रहने वाले थे, और उन्होंने 4-5 वॉल्यूम में लाल किताब को लिखा। लाल किताब 1939 19 से लेकर 1952 तक। ठीक है। 1947, 42, 51, 52, तो ये उन्होंने 5 वॉल्यूम्स लिखे। ये सेट ऑफ 5 बुक्स ऑन वैदिक ज्योतिष पामिस्ट्री, या इसे समुद्रिक शास्त्र पे बेस्ड एस्ट्रोलॉजी भी बोला गया, कि जहां पे पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स को कंबाइन करके लाल किताब का वर्जन लिखा गया। अब फर्क कहाँ आ जाता है? कुछ फैक्ट्स हैं लाल किताब के बारे में। लाल किताब की जो 5 किताबें हैं ओरिजिनल, वो पाकिस्तान में लाहौर के म्यूजियम में अभी भी विद्यमान है, जिनका नाम है लाल किताब के फरमान 1939। ये 383 पेज की किताब है। लाल किताब के अरमान, जैसे इल्म समुद्रिक के लाल किताब के अरमान, एस्पिरेशंस ऑफ लाल किताब 1940, ये 280 पेजों की किताब है। गुटका लाल किताब 1941, 428। लाल किताब के फरमान, लाल किताब तरमीम शुदा 1942, क्योंकि उस समय पंजाबी उर्दू चलती थी, तो ये पंजाबी उर्दू लैंग्वेज में लिखा गया। इसकी इस भाषा में लिखा होने के कारण इसकी आम आदमी के लिए डी कोडिंग करना मुश्किल हो गया, इसलिए रूपचंद जोशी जी ने और बाद में कुछ बड़े स्कॉलर्स ने इसको इजी भाषाओं में लिखा। ये किताब एक ऐसी किताब है, आप किताब पढ़ भी लेंगे उसके बाद भी आपको एक मेंटर की जरूरत पड़ेगी उसके लैंग्वेज को डिकोड करके, क्योंकि वो श्लोकों में लिखी गई, वो दोहों में लिखी हुई है किताब। तो वो दोहों के, उस दोहे के अंदर बहुत सारे मीनिंग है एक ही वर्ड के। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, द बुक इज एस्ट्रोपामिस्ट्री बुक। दिस इज द बुक ऑफ एस्ट्रोपामिस्ट्री बुक, जहां पे आर्ट ऑफ पामिस्ट्री एंड ज्योतिष, हिंदू एस्ट्रोलॉजी को टुगेदर करके एक वर्जन निकाला गया। क्लियर? अब डिफरेंस बिटवीन पराशरी, जिसे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोलते हो, और लाल किताब क्या है? पराशरी ज्योतिष में सूर्य और चंद्र का बहुत बड़ा रोल है। पराशरी ज्योतिष सूर्य के अकॉर्डिंगली चलती है और चंद्र के अकॉर्डिंग चलती है। सूर्य हमारे समय ऑफ बर्थ, सीजन्स और मंथ के बारे में बताता है। ऋतु, महीना और समय ऑफ बर्थ, ये सूर्य से पता चलता है। तिथि और काल और सूर्य की कलाओं पे दिन हमें पता चलता है पराशरी के अंदर। वहां पे 12 हाउसेस, 12 साइंस, 9 प्लेनेट, नक्षत्र यूज करे जाते हैं। हाउसेस को फिक्स माना गया है। यहाँ पे लाल किताब जुपिटर और 9वें भाव को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानती है, वो जुपिटर के अकॉर्डिंग चलती है, यानी कि 9th हाउस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाल किताब। वो 12 हाउसेस को कंसिडर करती है जैसे वैदिक में करते हैं, वो 12 साइंस को कंसिडर करती है, वो 9 प्लैनेट को कंसिडर करती है। यहाँ पे हाउसेस को और साइंस को फिक्स कर दिया गया, यानी कि आप, मैं और सब लोग जितने यहाँ बैठे हैं, सब किसके हैं? मेष लगन के हैं। लाल लाल किताब कहती है कि सारे व्यक्ति जो हैं वो मेष लगन के हैं, यानी कालपुरुष कुंडली के हैं, जो कि हम पराशरी में एक बेसिक टेक्निक भी यूज करते हैं, कालपुरुष कुंडली टेक्निक, टू सी कि हमारे लाइफ में हो क्या रहा है, जहां पे हम एरीज को लगन में ले आते हैं और बाकी सारी कुंडली को घुमा देते हैं। तो 1 नंबर साइन जब फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, तो नेचुरली 2nd नंबर साइन 2nd हाउस में, इस तरह से 12 साइंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? राशियां फिक्स्ड हैं, कालपुरुष कुंडली क्रिएट होती है, एरीज लगन की होती है। प्लैनेट्स की प्लेसमेंट वैसे ही होती है जैसे आपके वैदिक के अंदर प्लेस्ड, चार्ट में प्लेस्ड है। राइट? उसके बाद प्लैनेटरी एस्पेक्ट थोड़े से डिफरेंट लिए गए हैं इसके अंदर। जो नॉर्मल वैदिक एस्पेक्ट्स हैं, जर्नल एस्पेक्ट्स हैं,
जिसमें हम कहते हैं कि हर प्लेनेट अपने से सातवें भाव को देखता है। मंगल, शनि और जुपिटर को स्पेशल एस्पेक्ट्स मिले हुए हैं। यहाँ एस्पेक्ट्स थोड़े से डिफरेंटली यूज होते हैं। प्लेनेटरी एस्पेक्ट है, घरों के एस्पेक्ट हैं। वहां विंशोत्तरी दशा, अष्टक वर्गा, प्लेनेटरी योगास को यूज किया जाता है यहाँ पर। और डिविजनल चार्ट्स को यूज किया जाता है यहाँ पे। कोई डिविजनल चार्ट, कोई विंशोत्तरी दशा का यूज होता है। अष्टक वर्गा और प्लेनेटरी योग का यूज नहीं होता। 35 साल चक्र, वर्षफल, महीना कुंडली और डेली कुंडली करी जाती है। कुछ स्पेशल एक्सेप्शनल रूल्स हैं इसमें भी। लाल किताब के योग हैं कुछ, लाल किताब के कुछ स्पेशल नियम हैं, लाल किताब के कुछ स्पेशल प्लेसमेंट्स के बेसिस के ऊपर स्पेशल रेमेडीज हैं। कोई भी प्लेनेट, लाल किताब ये मानती है, मान लो एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि एक नंबर साइन में शनि बैठ गया, तो एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाला एस्ट्रोलॉजर क्या बोलेगा इसको? शरद जी, क्या बोलेगा इसे? अगर एक नंबर साइन में शनि बैठा है तो एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर वाला शनि एस्ट्रोलॉजर इसे क्या बोलेगा? और सर ये कहेगा कि उसको सेवेंथ हाउस का खराब होगा। नहीं 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 सर, मैं कह रहा हूं शनि क्या हो गया, शनि कैसा हो गया? शनि नीच का हो शनि गया। शनि नीच का हो गया जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है। जी, हाँ। लेकिन एक लाल किताब का व्यक्ति इस शनि नीच को बुरा, बैड घोषित नहीं करेगा जब तक फ्यू कंडीशंस विल नॉट मैच। ये शनि जिसका एक नंबर साइन में बैठा हुआ है, यानी कि वो पहले घर में शनि बैठा है, ये पहले घर में बैठा हुआ शनि ये शुभ फल भी देगा नीच होने के बावजूद भी, और ये अशुभ फल भी देगा नीच होने के बावजूद भी, बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। इसी तरीके से अगर एक नंबर साइन में सूर्य आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये सूर्य ऊंच का हो गया। लेकिन ये सूर्य ऊंच का होने के बावजूद भी बेस्ट, सबसे बुरे रिजल्ट दे सकता है बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस, और सबसे शुभ रिजल्ट भी दे सकता है बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। तो किसी भी प्लेनेट को सिर्फ प्लेनेट की पोजिशनल प्लेसमेंट से जज करना लाल किताब नहीं कहती। उसके वो कहती है कि प्लेनेट को होलिस्टिकली कैसे देखना है, उसकी एक अप्रोच है जो हम अपने कोर्स में कवर करेंगे, जो ग्रामर से लेकर आगे तक यूज होगी। आपकी सटीक इंटरप्रिटेशन कैसे है, आप एक्यूरेट प्रिडिक्शन कैसे दे पाओ लाल किताब को 2 मिनट के अंदर, आपकी प्रिडिक्शन कैसे बाहर आए, वो हम आपको अपने कोर्स में स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। एंड वी डोंट यूज सेलिब्रिटी चार्ट्स। आरती मैम इज आर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट, तो वो बता सकती है कि मैंने आज तक एक भी सेलिब्रिटी चार्ट नहीं लिया। जितने चार्ट्स लिए हैं वो आरती मैम वगैरह या दूसरे स्टूडेंट्स के लाए हुए लिए हैं। तो हम बिलीव ही नहीं करते सेलिब्रिटी चार्ट्स के अंदर। मुझे अमिताभ बच्चन का चार्ट, राहुल गांधी का चार्ट, मोदी का चार्ट नहीं डिस्कस करना। मुझे आम आदमी का चार्ट डिस्कस करना है जिसे आप जानते हैं और हम नहीं जानते, और हम अपनी पद्धति द्वारा उसे कैसे एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर सकते हैं ये हम आपको सिखाएंगे। और आपके मुंह से ही निकलेगा हाँ सर मैच कर रहा है, सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा आप कह रहे हैं, और आपको लॉजिक भी बताएंगे हमने कौन सी चीज कहां से पकड़ी। इज दैट राइट? सर जी आपका हाथ आ रहा है आपके कैमरा के आगे, तो आपका चेहरा छुप रहा है। हाँ अब ठीक है सर। आप इतने खूबसूरत हैं सर, क्यों छुपा रहे हो? ठीक है। तो ये हमारे अप्रोच हो गए। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए ये एक वैदिक कुंडली है, यानी कि लगन में क्या राइज कर रहा है, मकर राशि। ठीक है। तो हमारी, आप में से जिन लोगों ने पहली टाइम वेस्टर्नोलॉजी सुन रहे हैं तो मैं उनको एक बार फटाफट, एरीज राशि नंबर 1 होती है, टॉरस राशि नंबर 2 होती है, जैमिनी राशि नंबर 3 होती है, कर्क राशि यानी कैंसर नंबर 4 होती है, लियो राशि नंबर 5 होती है, वर्गो राशि नंबर 6 होती है, लिब्रा राशि नंबर 7 होती है, स्कॉर्पियो राशि, वृश्चिक राशि नंबर 8 होती है, सैजिटेरियस धनु राशि नंबर 9 होती है, मकर राशि नंबर, या कैप्रिकॉन ऑन आप कह सकते हो, ये नंबर 10 होती है, एक्वेरियस ये नंबर 11 होती है, और पाइसेस ये नंबर 12 होती है। तो यहां कौन सी राशि राइज कर रही है? 10 नंबर राशि कहाँ राइज कर रही है?
फर्स्ट हाउस के अंदर। तो ये क्या हो गया मेरा, मकर लगन, और इसका लगन लॉर्ड कौन हो गया, शनि। ठीक है, एक वैदिक वाला व्यक्ति इसको ऐसे ही डिफाइन करेगा। और क्या पे चंद्रमा बैठा है तो क्या बोलेगा, चंद्र राशि जो है, मून राशि जो है, वो भी मकर है, और इसका जो लगन मून राशि लॉर्ड है वो कौन है, वो भी शनि है। तो यानी कि शनि का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इस चार्ट के अंदर। लेकिन जब हम लाल किताब की कुंडली बनाएंगे तो हम एक नंबर साइन यहां लिखेंगे, और प्लैनेट्स की पोजीशन वही रहेगी। तो मून फर्स्ट हाउस में था, फर्स्ट हाउस में ही है। शनि सेकंड हाउस में था, सेकंड हाउस में ही है। जुपिटर थर्ड हाउस में था, थर्ड हाउस में ही है। केतु फोर्थ हाउस में था, फोर्थ हाउस में ही है। मंगल छठे घर में था, छठे घर में ही है। सन और मरकरी सेवंथ हाउस में थे, सेवंथ हाउस में ही है। राहु टेंथ हाउस में, टेंथ हाउस में ही है। वीनस के साथ था, वीनस के साथ ही है। और 9, 11 और 12 खाली है। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ सबको, कि हमने जब वैदिक से लाल किताब में शिफ्ट करना है तो कैसे शिफ्ट करना है। चलिए, इसके लिए अब देखिए, सबके वीडियो खुलेंगे 2 मिनट के अंदर। जब मैं कहूंगा सब अपनी अपनी कोई कुंडली बताना चाहता है तो सर मेरी ले लो, मेरी ले लो। तो जिनके ब्लैक बोर्ड्स बने हुए हैं उनकी वीडियो नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं उनकी बात नहीं सुनूंगा। बट मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं उन सबकी बात सुनूंगा। सबके वीडियो खुल जाएंगे अभी 5 मिनट के अंदर, क्योंकि वो कहते हैं ना सर अपने फायदे की बात हो रही है तो फटाफट खोल लो। चलिए, तो 4 से 5 लोग सिर्फ अपना हैंड रेस करें, क्योंकि हम किसी की प्रिडिक्शन नहीं करने वाले। हम सिर्फ एक केस स्टडी या एक समझाने के लिए इसको करने वाले हैं। प्लीज डोंट थिंक कि हाँ मेरी कोई एक्यूरेट प्रिडिक्शन होने वाली है। शरद जी रुको, आप तो वेटरन आदमी हो, आपको पकड़ेंगे हम बाद में। यू आर द लास्ट पर्सन टू बी होल्डेड हेड। हमें नए लोगों को भी चांस देने दो जो वेबिनार में बैठे हैं लेकिन वो इंटरेक्ट नहीं कर रहे हमसे। हाँ जी, हैंड रेस करिए। जो 4 लोग या 5 लोग हैंड रेस कर दीजिए अपना, जो अपनी कुंडली को पूरी तरह जानते हो, जिनको अपनी कुंडली याद हो। योगेश यादव जी, योगेश यादव जी अनम्यूट करिए, आपको मैं परमिशन दे रहा हूँ। अनम्यूट करिए सर। हाँ जी, बताइए सर, आपका लगन जी बोलिए। नमस्ते सर। नमस्कार। पहले मेरा बताइए तुला आपको लग्न है कैसा, सर। आपको सेशन कैसा लगा। अच्छा लग रहा है। अभी तो मैं वैसे बीच बीच में आया था तो मैंने पूरा तो नहीं सुना था। 9:15 में आया था सर मैं। हम्म। तो ठीक, मेरी तुला लग्न की कुंडली है सर। ठीक है, ओके। तो आपकी तुला लगन की कुंडली है, जी। बताइए जी। तुला से आप पूरे 12 घर कर लीजिए। शनि कर लिए जो जी, रहेंगे कर हमारे लिए मैंने, चौथे आप घर प्लेनेट में बोलते है। रहो। शनि चौथे घर में है। शनि सूर्य चौथे घर में, 5वें घर में है। सूर्य 5वें घर में। 5वें घर में है। ओके। राहु केतु चौथे और 10वें घर में है। राहु चौथे घर में, केतु 10वें घर में। राहु भी साथ है। चंद्रमा। एक मिनट सर, हाँ राहु केतु। राहु शनि के साथ में चौथे घर हाँ में। जी ठीक है। चंद्रमा। केतु और चंद्रमा 10वें घर में। केतु और बृहस्पति केतु और बृहस्पति। 10वें घर में। ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलिए, चंद्रमा 9वें घर में। चंद्रमा 9वें घर में। 9वें घर में। ठीक है, शुक्र ओके। 6ठे घर में। शुक्र 6ठे घर में। जी सर। ठीक है। बुध हो कहाँ गए है, सर पूरे 9 प्लेनेट। बुध कहाँ है। बुध सूर्य के साथ में 5वें घर में। ओके, ठीक है, ओके। और मंगल। मंगल 8वें घर में। हाँ, अब पूरा हुआ। चलिए, अब आप मुझे एक चीज बताइए। अगर अब हमने इनकी कुंडली को लाल किताब की कुंडली में कन्वर्ट करना है, ये इनकी वैदिक कुंडली है और हमने जी इसको सर। लाल किताब की बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब इनका चौथे घर में कौन आ गया, शनि और राहु। यहां कौन आ गया, सन और मरकरी। यहां कौन आ गया, वीनस। ठीक है। यहां कौन आ गया, मंगल। ठीक है। और जी। यहां आ गया आपका मून। मून। ठीक है जी। यहां आ गया केतु, जुपिटर। ठीक है।
अच्छा चलिए, एक चीज वैलिडेट करिए सर, आपकी पढ़ाई में ब्रेक आया था? नहीं सर। पढ़ाई में कोई तकलीफ आई हो, और या पिताजी को कोई तकलीफ आई हो जॉब के अंदर? पिताजी को जॉब के अंदर तो नहीं, लेकिन जब मैं मतलब पैदा हुआ था तो पापा जो थे उनका पहले सरकारी में वो थे, हाँ, मतलब बेचे थे और फिर कोई जॉब चली गई वो होगी? परमानेंट हो गए थे। नहीं, मतलब परमानेंट हो गए परमानेंट थे। हो गए होंगे, लेकिन उसके बाद कोई तकलीफ भी आई होगी? नहीं, कोई तकलीफ नहीं आई, लेकिन पापा मतलब कि जब मैं 10वीं 11वीं में था तब पापा एक्सपायर हो गए थे। हाँ, तो पिताजी का जल्दी जाना, उनसे दूरी होना, ये सब परेशानी आना, पॉसिबिलिटीज आपकी सारी नजर आती हैं। दूसरा, आपके खुद के घर में बेटे के होने में कोई ना कोई अड़चन जरूर आई होगी। नहीं सर, और बिल्कुल भी नहीं। बेटे को लेकर कोई अड़चन, या वाइफ का कोई सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था? बिल्कुल भी नहीं हुआ सर। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही सिंपल तरीके से हुए हैं। और एक का नाम आपके भव्यांश है। वाइफ को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ बेबी के टाइम पे? नहीं, कोई नहीं हुआ, सिंपल डिलीवरी हुई थी। बस डिलीवरी जो भव्यांश मतलब जो मेरा बड़ा लड़का हुआ था उसमें बस डिलीवरी थोड़ी लेट हुई थी, और वो भी मतलब कि जो दाई थी प्रॉब्लम उन्होंने हुई ना बोला सर, था कि प्रोगनी के अंदर प्रॉब्लम का मतलब यही होता है कि प्रोगनी में प्रॉब्लम या तो सर्जरी हुई होगी या डिले हुआ होगा। हाँ, ठीक डिले है। हुआ था, सर्जरी तो ठीक नहीं है। हुई लेकिन थोड़ा डिले हुआ था। ठीक है, दूसरी चीज, आपकी वाइफ की तबीयत कंटिन्यूअसली खराब रहती है? कंटिन्यूस तो नहीं बोल सकते, मतलब कम लेकिन ऑफ फिर एंड भी ऑन पीठ मेडिसिन पे में पैसा खर्च होता रहता है? पीठ दुखती है, कमर दुखती है। हाँ। ठीक है। अच्छा, और एक चीज बताइए, आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में एक सीढ़ी और एक स्टोर होगा? सीढ़ी सर मेरी इस बता रहा हूँ, ये पूर्व और वही नॉर्थ उत्तर हुआ के सर। नॉर्थ हुआ क्या? हाँ हाँ सर, जी, सीढ़ी है। सीढ़ी और स्टोर मिलेगा आपको। ठीक है। और जी। आपके घर में कभी कोई गोल्ड की चीज या कोई इंपॉर्टेंट ऑर्नामेंट कभी खोया है? नहीं, मेरे हाथ या से तो नहीं खोया सर। आपके हाथ से नहीं, किसी के हाथ से भी घर में कोई चीज का खो जाना या चोरी हो जाना? हाँ, मतलब मेरे हाथ से एक बार मेरा पर्स बार घूमा था, मतलब रखा हुआ था और वो घूमा था, बाकी गोल्ड तो नहीं घूमा अभी तक। चलिए, वेरी गुड। और एक चीज और, आप किसी रिसर्च बेस्ड, आपकी खुद की सेहत के अंदर भी प्लस माइनस होता रहता हाँ, प्लस माइनस है, होता होता रहता है, अभी रहता है। मेरा गला ठीक है। खासकर आपकी टांगों से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है। बिल्कुल सही है ये, अभी सुबह सुबह मेरे पैर बहुत दुखते हैं। ठीक है, नसों की प्रॉब्लम है, राइट? हाँ। ठीक है, चलिए किसी और का चार्ट लेते हैं, हमने कुछ चीजें वैलिडेट करनी थी। अब आप एक चीज देखिए, इनके चार्ट में पहला भाव और सातवां भाव दोनों खाली था। तो इनकी लाइफ में जब इन्होंने 28वां साल अचीव किया होगा, तो एक मेजर इवेंट इनकी लाइफ में हुआ होगा। वो आप कंफर्म कर दीजिए एक बार योगेश जी। 25वें साल में 28। या 28वें साल में कोई इवेंट जरूर हुआ होगा आपकी लाइफ में। शादी हुई थी। हाँ। ठीक है, क्लियर। चलिए। हाँ जी, सपना सेठ जी बोलिए जी। मेरी धनु लगन की कुंडली। धनु लग्न की कुंडली। मैम, आपका कनेक्शन आपके दादाजी के साथ बहुत स्ट्रांग था क्या? दादाजी तो मैंने देखे ही नहीं। अच्छा, दादाजी या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या कोई ग्रैंड पेरेंट टाइप इंसान के साथ कोई स्ट्रांग अटैचमेंट था? नहीं, मतलब दादा दादी तो हमने देखे ही नहीं, नहीं, दादा खाली दादी मैं कह रहा फादर हूँ ही ग्रैंड देखे हैं। पेरेंट जैसा कोई व्यक्ति। हाँ, वो शायद बनाए एक पापा ने बनाए हुए थे, फादर वो उनके साथ हमारे है। घर आते थे। ठीक है, चलिए प्लैनेट्स बताइए मैम, कहाँ कहाँ प्लेस्ड है? फर्स्ट हाउस में हम्म। 9 धनु राशि हो गई ना, हाँ और जी। इसमें बैठे केतु और मून लगन में। केतु और मून। सेकंड ठीक। हाउस खाली है। थर्ड हाउस में सैटर्न है। सेकेंड हाउस खाली है, फोर्थ थर्ड हाउस हाउस में खाली। सैटर्न है। धीरे बोलिए मैम हाँ, थोड़ा सा। हाँ जी, बोलिए। सेकंड हाउस खाली है। हाँ। थर्ड हाउस में शनि लिख दिया मैंने, आगे बोलिए।
हाँ जी, 4th हाउस खाली है। ओके 8th हाउस में जुपिटर है। ओके। 6th हाउस में विनस। 6th हाउस में वीनस है। हाँ जी, यार सेवन्थ हाउस में। सारे ही छठे वीनस वाले आ रहे हैं, क्या चक्कर है? हाँ जी। हम्म, और 7th हाउस में राहु और मार्स है। राहु और मार्स। और ठीक है। 8th हाउस में मरकरी और सन। मरकरी और सन। ओके ठीक है। 9th हाउस में यूरेनस और प्लूटो लिखा हुआ है। वो छोड़ दो उसको। और कुछ 10th हाउस मंगल, मंगल कहाँ खाली है? है। अच्छा मंगल आ गया, शनि कहाँ है? मंगल सेवंथ शनि में, भी आ गया, सेवंथ राहु में। केतु भी आ गया, मून भी आ गया, वीनस भी आ हाँ गया। जी। और सिक्स ये 9th, ये 10th हाउस खाली है। हाँ जी। 11th भी इलेवेंथ खाली, हाउस में 12th भी खाली। हाँ जी। और 11th में नेपच्यून है और 12th खाली नेपच्यून है। छोड़ दीजिए मैम, नेपच्यून यूरेनस प्लूटो छोड़ दो आप, उसके अलावा। हाँ जी। 12th और फिर 7 ये 11th 12th खाली है। ठीक है ओके। चलिए सबसे पहले आप देखिए मैम की कुंडली के अंदर, अगर हम कन्वर्ट करें उसे लाल किताब में, तो पहले भाव में किसकी कुंडली में, एरीज कुंडली के अंदर केतु और मून आ गए। यानी कि इनका जन्म ग्रहण के समय हुआ। ठीक है। ग्रहण दोष का ये भागी बने। सेकेंडली, हस्बैंड घर से दूर जाकर ही कामयाब हुए होंगे आपके। मैम आप म्यूट पे हो गए हैं, यू आर म्यूट, आप अनम्यूट करिए। हाँ जी, मेरी शादी से पहले बाहर थे, फिर शादी के बाद से तो यहीं साथ ही रह रहे हैं। ठीक है। और आपके घर में बार बार सीपेज की प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती है? पहले सीपेज की। आती थी जब अपना था, अभी अभी तो रेंट पे रह रहे हैं, वहां तो ठीक है। लेकिन घर में कोई ना कोई छत के ऊपर या दीवारों पे क्रैक्स हैं? हाँ, पुराने वाले घर में है। ठीक है ओके। ठीक है। आप देखिए केतु का काम क्या होता है, केतु इज कट, मून इज वाटर। सो केतु ने वाटर के अंदर क्या कर दिया, कट लगा दिया, लीकेज कर दी। और केतु सैनिटरी पाइप है, तो सैनिटरी पाइप इनके घर में बार बार बदली जाना, नलकों में लीकेज होना, पानी टपकते रहना, ये एक कॉमन चीज है जो होती रहेगी। इसके कारण इनके दिमाग में हमेशा सेंस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन रहेगी, ये किसी भी चीज से पूरी तरह से तसल्ली पहली बार में नहीं हो पाती है इनको। जब भी एक या दो बार या तीन बार ये किसी चीज को ट्राई करेंगी, उसके बाद ही चीज होगी। ठीक है। 24वें साल के अंदर कोई हेल्थ रिलेटेड कंसर्न जरूर हुआ होगा आपके साथ। ऐसा तो कुछ नहीं है, मैरिज हुई थी 24 साल हाँ, की। 24 साल में मैरिज एक्टिवेट हुई, लेकिन हाँ आपकी जी। शादी भी बहुत गाजे बाजे के साथ बड़े स्केल पे करी गई थी ही। हाँ जी, लेकिन अच्छी उसके तरह एकदम बाद कोई ना कोई मेडिकल कैलेमिटी या फाइनेंशियल कैलेमिटी जरूर आई होगी। बेबी थोड़ा लेट हुआ था। हाँ ठीक है। अब आप ये देखो, बेबी कहाँ है, बेबी का घर कौन सा है, ये घर है। यहाँ पे एकदम। केतु जुपिटर और बैठा है। जुपिटर दोनों मिल रहे हैं। जुपिटर जो कि बच्चे का खुद का कारक है, अपने घर में बैठा है, लेकिन केतु के साथ मदद मिलने के कारण सर्जरी के थ्रू या कोई कॉम्प्लिकेशन के थ्रू या कोई इंटरवीनल इंटरवेंशन के थ्रू या इंजेक्शंस लगाने के कारण के बाद ही बेबी हुआ होगा। तो कोई स्पेशल ड्रग इंजेक्शंस जरूर आपको दिए गए होंगे ए नर्व्स के अंदर, तभी आपका बेबी एस्टेब्लिश हुआ होगा। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। मरकरी सन, आप अपने हस्बैंड के, आपकी शादी के बाद आपकी हस्बैंड की लाइफ में रिसोर्सेज बड़े होंगे। यू हाँ आर जी। लकी फॉर योर हस्बैंड। यस। राइट। यस। तो ये हो गया एक दो तीन, सॉरी, एक दो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। अब देखिए मंगल जब भी 8 यहाँ पे आ जाता है, तो इनिशियल मैरिज में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है। लेटर स्टेज में जाके 36 साल की उम्र के बाद थोड़े से सेटलमेंट्स होते हैं लाइफ के। हे, तो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग और एडजस्टमेंट्स बहुत करनी पड़ी होंगी आपको शादी के समय। हाँ जी। हाँ इज जी। दैट हाँ जी। राइट? यस। यस। तो ये चीजें हम कैसे निकाल रहे हैं, इनके समाधान क्या है, इसमें कौन सा प्लेनेट हमें सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है, सबसे ज्यादा पीड़ित क्या हो रहा है, उसको ठीक कैसे करना है, वो हम चीजें करेंगे।
ये पर्पस मेरा आपको ये यहाँ पे दिखाने का जो है वो ये नहीं है कि मैं कितनी अच्छी प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। पर्पस ये है कि ये साइंस कैसे काम करती है। सॉरी, 7 8 9। तो आप जैसे बता रहे हो कि ग्रहण में पैदा हुआ है, तो इसको मेरे को ये भी बताया गया कि आप उसमें पैदा हुआ गंडमूल। हाँ जी मैम, वो गंडमूल में नक्षत्रों के बताया गया हिसाब से पैदा नहीं, हुआ। वो वैदिक में है गंडमूल। यहाँ गंडमूल कुछ नहीं लिया जाता। यहाँ हम नक्षत्रों को कंसिडर ही नहीं कर रहे। अच्छा, अब आपका जैसे ये मंगल, उसमें राहु और मंगल 7th हाउस में था, तो मैम, अभी आप 3 साल वैदिक की से। बात कर रहे हो, लाल किताब की अप्रोच ही डिफरेंट है। यहाँ पे आपका मंगल खराब हो रहा है। आपके होने हस्बैंड कुछ। में अचानक से गुस्सा आना, एग्रेसिव स्टेटमेंट पास कर देना, रिएक्ट करना, इम्पल्सिवली चीजों के ऊपर बिहेव करना, ये कॉमन आपके हस्बैंड का बिहेवियर है। ठीक है। अभी तो 3 साल से उनकी हेल्थ इश्यूज बहुत हैं। हाँ, तो वो क्यों है वो हम आगे अपने कोर्स में बताएंगे। बहुत सारी चीजें जो एक चार्ट में से निकलती हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं प्रिडिक्शन नहीं कर रहा। मैं आपको ये ठीक। समझा रहा हूँ कि एक चार्ट में 2 मिनट्स के अंदर आपको कितनी देर में आपके फैक्ट्स पता चले, 2 से 3 मिनट के अंदर। तो यस। ये पद्धति बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्शन देती है। वैदिक की अप्रोच को मैं इसमें मिक्स नहीं कर रहा कि आपने बोला गंडमूल, गंडमूल तो नक्षत्रों से होता है। हम तो लाल किताब में नक्षत्र कंसिडर ही नहीं करते। हम तो तो क्या कह रहे ये हैं मेरे कि को आप एक ही कुंडली ले ये रहे हैं। हम तो तो एक ही कुंडली ले रहे हैं कि मेष ये तो लगन की आपने ही कुंडली है। बताया। हाँ ये जी। तो आपने ही बताया ना कि आप ग्रहण में पैदा हुई है, हाँ, अभी तो तक केतु मैंने मून किसी से ग्रहण नहीं क्रिएट कर रहा है ना मैडम। हाँ, ग्रहण से मेरे को किसी ने नहीं बताया अभी तक ये ग्रहण से पैदा नहीं, हुआ आप है। ग्रहण में पैदा हुए हो। आप चंद्र ग्रहण में पैदा हुए ठीक। हो। इसीलिए हाँ, ये आपकी। आपको मेंटल अनरेस्ट होता है। जब भी कोई स्पेशल क्राइसिस आएगा, आप हमेशा एंजाइटी अटैक या किसी ना किसी तरीके की आपको हिचकी या सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा प्रेशर के अंदर। ठीक है। मैं चलिए। प्रेशर में आती नहीं हूँ क्योंकि मैं करती हूँ मेडिटेशन और योगा। हाँ, तो वो आपने अपने अपने मून को साध लिया। आप, अच्छा। केतु इज मेडिटेशन। आप अपने मेडिटेशन करने के कारण अपने माइंड को स्ट्रांग कर लिया है। दैट इज हाउ इट इज। जब तक आपने नहीं शुरू किया था, जब तक आप स्पिरिचुअल नहीं हुए थे, ये प्रॉब्लम थी आपके साथ। 5 6 साल से तो मैं कर रही हूँ हाँ, मेडिटेशन। तो मैं 5 6 साल की बात नहीं कर रहा ना। आपका जीवन तो इससे पहले भी था ना, 5 6 साल से हाँ पहले। जी। हम जी तो जी। ओवरऑल लाइफ की बात कर रहे हैं। हम्म। ठीक है ना। चलिए। थैंक यू। ओ, एक चार्ट और लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हमने 2 चार्ट ले लिए, एक और लेंगे। चलिए, विनोद जी बोलिए, विनोद जैन जी बोलिए। आपने काफी देर से स्ट्रेन किया हुआ। बोलिए। सर मेरा सिंह लिखने का कुंडली है। किसकी? सिंह लग्न। हाँ जी, सिंह लगन की कुंडली बोलिए। मार्स है इसमें। हाँ जी। फर्स्ट हाउस में मार्स है। फर्स्ट हाउस में मार्स, ओके। या हम्म। आगे बोलिए। फिफ्थ हाउस में केतु है। ओके। सिक्स्थ में शनि है। सिक्स्थ में। शनि शनि। ओके। सेवंथ ब्लैंक है। एट ब्लैंक है। नाइन्थ ब्लैंक है। नाइन्थ ब्लैंक है। और टेंथ में शुक्र और बुध। ठीक है जी। 11th में ये है अपना सूर्य और राहु। आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में थे? नहीं नहीं सर नहीं। गवर्नमेंट में या किसी अच्छे पद पे थे? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर कोई तकलीफ आई? है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं मिला। हाँ तकलीफ तो थी। तकलीफ थी, ठीक है, ओके। ये दूसरी चीज, सूर्य और आपकी राहु शादी के और बाद ही बात। आपकी शादी के बाद आपकी किस्मत जागी। यस सर यस। ठीक है। योर वाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू योर लाइफ। उन्होंने आके यस आपको सर। प्रैक्टिकल किया। हाँ। या 100। राइट। सेकेंडली, या आपका पहला बेटा हुआ था? हाँ यस। ठीक है, ओके। और आपको बेटे के होने के एकदम बाद कोई ना कोई वाइफ की हेल्थ के ऊपर कोई असर आ गया होगा। नॉर्मल था सर ऐसा कोई इशू तो नहीं आया। नहीं, बच्चा होने के कुछ समय बाद वाइफ की हेल्थ हाँ थोड़ी बात। सी पहले से नाराज हो गई होगी। हाँ 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 ठीक है। सीजरिंग हुआ था। और आपके जॉब में भी चेंज हुआ होगा आपका बेटा होने के बाद। जॉब में नहीं सर। जॉब में तो जो एक पहले से स्टार्ट जो कंपनी में से था, रिटायर भी हम्म। उसी कंपनी से हुआ अच्छा, हूँ एक चीज सर। बताइए, आपका कभी मंदिर के बाहर से कोई जूता चोरी हुआ है या घुमा है?
हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ओके। तो ये हमने कहाँ से देखा? अब आप देखिए, इनका मंगल बैठा हुआ है, लेकिन इनका सेवंथ हाउस एम्प्टी है, राइट? और हम, ये किसका घर है? शुक्र का घर है। यस। शुक्र की पक्की उम्र क्या है? 25 साल। तो 25 हाँ। साल की उम्र के बाद इनको लाइफ में ग्रोथ मिलेगी, या मैरिज होने के बाद, हम्म। राइट? तो इनकी मैरिज भी 25 से 28 के बीच में हो गई होगी, या राइट? और या इनका पहला बेबी जो है वो अराउंड 32 साल 33 साल के आसपास हुआ होगा, बराबर है। राइट? यस सर। तो ये आपको, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू इज दैट कि ये साइंस कितनी एक्यूरेट है कि हम एग्जैक्ट माइन्यूटेस्ट इवेंट को भी इससे निकाल सकते हैं और सर हमें किसकी रेमेडी 11th। कैसे करनी है वो भी कर या सकते हैं। आपको 11th में जब, हाँ जी, सूर्य और राहुल का क्या प्रेडिक्शन है सर? किसका? 11th हाउस में है, सूर्य और राहु एक साथ में है। हाँ, तो सूर्य और राहु इस साल में आपको लाभ नहीं मिल पाता, जो आपको जो सारी मेहनत करने के बाद जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता आपको। या हाँ, और आपके आपके रिलेटिव्स और आपके दोस्तों ने आपको बहुत धोखा दिया है, सही 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 है, सही। ठीक है? सही बात है। देखो, मैं आपको ये फिर बोल रहा हूं, पर्पस इज नॉट टू गिव यू प्रिडिक्शंस अबाउट योर चार्ट, ये कोई या करेक्ट कंसल्टेशन नहीं चल रही, करेक्ट लेकिन करेक्ट करेक्ट। हम आपको ये बता रहे हैं कि हर पद्धति के अपने कुछ रूल्स हैं। मैं उन रूल्स को या लगा के आपको ये समझा रहा हूं कि ये पद्धति काम कैसे करती है। अगर आप इस सब्जेक्ट को डीप में सीखना चाहते हैं तो आपको कोर्स करना पड़ेगा। जैसे कि आरती यस मैम ने और शरद जी ने भी ये बोला शुरू में कि कोई भी जो कोर्स है वो एक ओवरव्यू है किसी भी चीज को या करने के लिए। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरा बताने का तरीका, मेरी भाषा, कंटेंट अगर समझ में आ रहा है तो कोर्स का पार्ट बनिए, तो ही आप इसकी डेप्थ में जा पाएंगे। यस अदरवाइज सर। आप ऐसे 25 वेबिनार अटेंड कर लीजिए, आपको लगेगा, और फिर बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं नहीं मैंने तो कोर्स ही किया हुआ है। वेबिनार हाँ करने हाँ। से कोर्स नहीं होता। अगर वेबिनार करने से कोर्स होता तो हर दूसरा बंदा हर गली में एक लाल किताब का स्पेशलिस्ट बैठा होता, या करेक्ट ठीक है ना? तो अगर करेक्ट। आप जेन्युइनली सीखना चाहते हैं तो बिकम द पार्ट ऑफ द कोर्स। प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए विनोद जी, सपना जी, अपना, ठीक है? अमित जी, अमित जी कह रहे हैं सर सबका ले लिया, मेरा भी ले लो। मैंने भी गुड मॉर्निंग बोला था आपको। बोलो सर, अमित जी। हेलो। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। कैसा लगा आपको वेबिनार सर? वेबिनार तो आपका बढ़िया सर। बढ़िया है, चलिए बोलिए सर। सर जो मेरे फर्स्ट हाउस में है ना, नहीं, शनि आप पहले बैठा हुआ लगन है। बताओ, लगन क्या है आपका? लगन सर मेष है। मेष लगनी है, वेरी गुड। अरे, आप तो परफेक्ट लाल किताब कुंडली वाले व्यक्ति हो। बोलिए सर, अब बताइए, अब मजा आएगा। सर फर्स्ट हाउस में मेरा शनि बैठा हुआ है। और ओके। छठे भाव के अंदर है सूर्य, बुध और केतु। सूर्य, बुध, केतु। केतु। अरे वाह। और इसके बाद छठे भाव में, 8वें भाव में चंद्रमा है। 8वें भाव में चंद्रमा। चंद्रमा। ओके। और 7वें भाव में शुक्र है। 7वें भाव में, हाँ जी, हाँ जी, शुक्र। हाँ तो सर और ये 12वें शुक्र भाव ने, में है मंगल। हाँ जी, सर 12वें भाव में मंगल, ओके, वेरी गुड। गुरु और राहु। गुरु भी है और राहु भी है, हाँ जी, हाँ जी। वेरी गुड। अब आप देखो, सर की कुंडली ना फंसी हुई है। एक जगह पे तो बहुत बढ़िया है, और एक जगह पे बहुत पिट रही है। पिट कैसे रही है? इनकी इनकी वाइफ और इनका आपस का समीकरण बहुत अच्छा है, मेंटल अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है। एम आई राइट सर? ठीक है। सेकेंडली, यस सर। आपको आपकी शादी के साथ प्रोफेशनल ग्रोथ मिलेगी, और साथ ही साथ चैलेंज भी आएगा। हाँ, कोई ना कोई मेडिकल एक्सपेंस जरूर साथ में खड़ा हो जाएगा। जब भी आपको लाइफ के अंदर ग्रोथ मिलती है उसके साथ में खर्चा जरूर आता है, खर्चा तो बहुत रहता है सर। ठीक है? सेकेंडली, आपको जॉब के अंदर हिडन दुश्मन मिलते हैं। सर मेरा जॉब नहीं है, मैं अपना काम हाँ, करता अपने हूँ काम में कॉलेज भी आपके जो नीचे वाला व्यक्ति है वही आपको में। घुमा जाएगा, गच्चा दे जाएगा। अच्छा। ऐसा है कि नहीं है, पहले ये बताइए। हाँ थोड़ा बहुत है, उतार चढ़ाव तो चलता रहता है। अच्छा, दूसरी चीज,
आपकी मदर की हेल्थ डाउन है, हम्म। और मदर से रिलेटेड हमेशा आप टेंशन में रहते हो, हम्म। राइट? मदर की टांगों में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। नहीं, वो चोट लग गई है टांग में बहुत टाइम हाँ, पहले। हिप वो क्या कूल्हे की हड्डी वगैरह की कोई प्रॉब्लम है? वो तो सब टांग की वजह से ही रहती है। हाँ ठीक है। टांगों से रिलेटेड आप उनकी उनकी जितनी टांगें दबाएंगे, जितनी आप उनकी सेवा करेंगे, आपके पास पैसा आते रहेगा। आपको पैसे, आपके पैसे का फ्लो आपकी माता के पाँव से है। अच्छा। ठीक है। अब आप इसी बताइए, आपके घर की छत पे लोहे का सरिया निकला हुआ है? हाँ सर, पुराने वाले घर में तो था सर। या और घर के पास में आम का पेड़ भी था? पेड़ वेड़ तो कोई नहीं था सर। कोई पेड़ या पीपल का पेड़ या कोई दरगाह वगैरह नहीं इस तरह की? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है सर। घर के पास तो ऐसा कुछ नहीं सर। आम का पेड़ भी नहीं है, दरगाह भी नहीं है। हाँ, ये था कि अच्छा। पुराना घर था, तो उसमें हाँ, जो था पहले पहले टाइम के अंदर जो था, तो गार्ड वो कोई डलते थे ना, पीर लकड़ी वाले पीर जो वगैरह, गार्ड। कोई इस तरह का कोई चीज, कोई मतलब आउट ऑफ द जर्नी, कोई चर्च वगैरह इस तरह की चीज कोई घर के पास है? सर ऐसा तो कुछ नहीं है सर। आर यू ये श्योर? है कि, हाँ शो, जो हम्म। जो ये बने हुए हैं ना मकान, वो जी। बहुत पुराने बने हुए थे। जी। तो उस टाइम में पीछे ना सारे कब्रिस्तान ही थे। हाँ वही तो कह रहा हूँ सर। वो क्योंकि आपके समझो ऊपर बात बने को, हुए हैं। आप मून, ये जो 8वां घर है, ये 12वें घर हाँ से जी। जुड़ रहा है आपके। हाँ। राहु आउट ऑफ द आउट ऑफ द चीज एनर्जी है, स्पिरिट एनर्जी। और मंगल और जुपिटर के साथ करके, वो मंगल जुपिटर दोनों को परेशान कर रहा है। आपके घर में अचानक से घर में गुस्सा आने के कारण कोई ना कोई चीज का नुकसान जरूर होता है। ठीक है। कोई इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होना, इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब हो जाना, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर पैसा खर्च हो जाना, ये सब चीजें होती रहती हैं। हाँ, ठीक नुकसान है। तो होता रहता है सर। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। एनीवे, है आपको, अच्छा, आपको खुद को भी गैस की और एसिडिटी की और गले की प्रॉब्लम है? सर वो तो पहले थे, अपने ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, वो गले की है। हल्की फुल्की रहती है। हाँ, हल्की सर वो फुल्की रहती आपको रहती शुरू से इम्यूनिटी आपकी वीक है वहां पर, ओबिसिटी की वजह से, लिवर की वजह से, लिवर एनलार्जमेंट है थोड़ा सा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। क्लियर? तो आपको एक समझना क्या है कि आपको शनि को, अब शनि आपका नीचे है तो आप हार्ड वर्किंग बहुत हो, है। हाँ, अब सर और वर्किंग तो। आपको हमेशा, आप हमेशा पब्लिक में आपकी जो इमेज है वो ये है कि ये व्यक्ति ईमानदार है, मगर सामने से खरी बोलने वाला है, क्रिटिकल हो, जो बोलोगे मुंह पे बोलोगे, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है। और स्ट्रगल बहुत है सर। आप धर्म की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हो, हम्म। दान दक्षिणा करना, डोनेशन करना, ये सब करना, ये आपका होता रहता है, लेकिन आपको ओवर डोनेशन नहीं करनी। ठीक है। क्लियर? तो ये चीजें आपने कैसे सीखनी है, हम, अब मैं आपके साथ थोड़ा सा आगे डिस्कस करता हूँ इसे। बाकी नीचे कर दीजिए हैंड। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया के चैनल्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो टू नो अबाउट आवर फ्यूचर प्रोग्राम्स एंड अनाउंसमेंट्स। आपको हमसे पढ़ना क्यों चाहिए? हमारे पास आज 10 साल से प्लस का एक्सपीरियंस है, आईएसओ सर्टिफाइड है, हमारे स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन रेशियो 100% है, 50+ हम लर्निंग प्रोग्राम्स देते हैं, हम लोग बेसिक से एडवांस कोर्सेज करते हैं, कंप्लीट कोर्सेज करते हैं। हमारा कुछ ऐसा नहीं है कि ये तो लेवल 1 था, अब लेवल 2 के लिए आप अलग पैसे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ एक्सेस मिलता है आपको रिकॉर्डिंग का लाइफ टाइम के लिए। कोर्स होने के बावजूद भी हमारे प्रैक्टिस ग्रुप्स के अंदर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके अंदर लर्निंग कर सकते हैं। कोर्स के अंदर सर्टिफिकेशन मिलता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स, जो कि आईएसओ और एमएसएमई लोगोस के साथ सर्टिफाइड है। मोस्ट इंटरैक्टिव क्लासेस हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल की, कंट्रोल्ड बैच साइजेस हैं, पर्सनल कंसल्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स हम स्पेशल प्राइजेस के ऊपर करते हैं, और प्रैक्टिकल केस स्टडीज और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकालने में हेल्प करते हैं। ये हमारे ऐप का लिंक है। जिनके पास एप्पल फोन है उनको माई इंस्टीट्यूट डाउनलोड करना है, उस पर ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
और अपने पास रख सकते हो। जिन्होंने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं करी, जिन्होंने कर ली है, वो कोर्स को वहां जाके एनरोल कर सकते हैं। ये हमारे कोर्स का कंटेंट पार्ट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये इस पूरे वेबिनार की आत्मा है। तो इसमें हम लाल किताब की हिस्ट्री, लाल किताब कुंडली, वैदिक कुंडली में फर्क, लाल किताब कुंडली के नियम, बंद मुट्ठी के जितना मुट्ठी के खाने, खुली मुट्ठी के खाने, बाद के घर, पहले के घर, ग्रहों की जमीन, ग्रहों का मकान, ग्रहों के आपसी संबंध, ग्रहों की उम्र, ग्रहों की दृष्टि, अंधी कुंडली, अर्धअंधी कुंडली, बालिक कुंडली, नाबालिग कुंडली, सोया हुआ घर, सोया हुआ भाव, मंसूरी ग्रह, किस्मत का ग्रह, बुध का भेद, बुध की नाली, ऋण, लाल किताब के ऋण और उनकी रेमेडीज, पितृदोष और पितृ ऋण क्या होता है दोनों हम बताएंगे। पितृ दोष भी बताएंगे, पितृ ऋण भी बताएंगे। पितृ ऋण कैसे कैलकुलेट करते हैं, मदद और बुनियाद के रूल्स क्या हैं, ग्रहफल राशिफल का क्या मतलब है, ग्रहों का टकराव क्या होता है, मंगल बद, मंगल नेक, मंगल मांगलिक। मंगल के तीन रूप हैं, मंगल बद है, मंगल नेक है, मंगल दोष है। वो हम कैसे निकालेंगे। 9 ग्रहों का 12 भावों में असर। उसके बाद इसके अलावा 2 ग्रह, 3 ग्रह, 5 ग्रह के योग बताएंगे आपको। ग्रह का असर भाव पर कैसे लाया जाए, कि हम किसी भी ग्रह को ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, कब हमें कौन सी रेमेडी करनी है, ग्रह से जुड़ी चीजें कौन सी हैं, रिश्ते कौन से हैं, सामान कौन सा है, 35 साला चक्र कैसे कैलकुलेट कैसे काम करता है, 35 साला चक्र, 36 साला चक्र इसके अंदर यूज करेंगे, 12 साला चक्र यूज यूज करेंगे इसके अंदर। वर्षफल, कुंडली में ग्रह की हालात कैसे देखें, कौन से वर्षफल में आपको डिफिकल्टी आएगी। विमसोत्री, यहाँ पे विमसोत्री दशा को अलग तरीके से यूज करते हैं। तो यहाँ पे महादशा, महादशा का ग्रह नेगेटिव माना जाता है। महादशा का ग्रह कब नेगेटिव होगा, कौन से साल में नेगेटिव होगा, वो उसका निगेशन क्या, उसके एक्सेप्शंस क्या है, फलित करने का तरीका, वेल्थ, एजुकेशन, मैरिज, चिल्ड्रन, फॉरेन ट्रेवल, जॉब, हायर एजुकेशन, लीगल मैटर्स, कंपटीशन, बिजनेस, लोन्स, प्रॉफिट, ये सब हम कवर करेंगे। लाइव केस स्टडीज होंगी 30 to 40, मे बी मोर देन दैट। ग्रहों के उपाय, डोनेशन, मंत्र, जेमस्टोन, ग्रह की चीजें का इस्तेमाल, ग्रह की जगह और वहाँ होने वाले कार्य, ये लाल किताब मकान कुंडली का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा आपको। वो हाउ टू डिजाइन रेमेडीज, इसके ऊपर एक स्पेशल सेशन रहेगा हमारी तरफ से। प्लस आपको नोट्स बनाने हैं, और जो नेसेसरी नोट्स हमें लगेगा कि आपके पास होने चाहिए, वो आपको हमारी तरफ से मिलेंगे। ये पूरा का पूरा हमारे कोर्स का जर्नी रहेगा। टोटल ये कोर्स कंप्लीट मतलब स्टेप बाय स्टेप चलेगा। अब इस कोर्स की ड्यूरेशन और डिटेल्स को समझ लेते हैं। ये कोर्स है लाल किताब व्याकरण, वर्षफल एंड रेमेडीज। ये कोर्स 27,500 का है। अगर आप 20 फरवरी से पहले एनरोल करते हैं तो आपको 4,500 का ऑफ मिलेगा। 20 फरवरी के बाद ये कोर्स 27,500 का हो जाएगा। आपको 4,500 के ऑफर को लेने के लिए हमारे ऐप के ऊपर स्पेशल ऑफर डाला हुआ है, जिसका कोड है BO4500। वो आपने क्लिक करना है और अप्लाई करना है। यू कैन गेट द ऑफर। आप अगर ऑफर नहीं लेना चाहते और ईएमआई लेना चाहते हैं तो आप 3 ईएमआई में भी इसको पे कर सकते हैं। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 27 फरवरी से एट 7 PM, फ्राइडे एंड संडे। ठीक है, दोनों दिन 7 PM ये क्लासेस रहेंगी। ड्यूरेशन इसकी रहेगी 10 महीने की। ये दिस इज द कंप्लीशन फॉर थिंग। अब आपको मैं आई ओपन द विंडो फॉर एवरीवन टू आस्क देयर क्वेश्चंस, क्वेरीज अबाउट कोर्स। पहले मैं ये जानना चाहूंगा आप लोगों को ये आज का प्रेजेंटेशन कैसा लगा। शरद जी, आपसे स्टार्ट करके, यू हैव बीन मोस्ट इंटरेक्टिव ड्यूरिंग द क्लास। हाँ जी सर वैसे तो ठीक लगा है, लेकिन ये जो प्रिडिक्शन थोड़ी सी, मतलब डोंट माइंड सर, वो बहुत ज्यादा जो आपने दो तीन बताई हैं को बहुत ज्यादा मैच नहीं करी है। वो तो खैर ये भी हो सकता है। बाकी सर ये एक तो मुझे ये मालूम करना था कि जैसे कुछ मिथ्स हैं इसके बारे में, लाल किताब के बारे में। जैसे कि जैसे कि वो कि उनके जो रूपचंद जोशी जी जो थे, हम्म उनके यहाँ 5 डेथ हुई थी, उस टाइप के कुछ मिथ्स
बताए जाते हैं नहीं सर, कि ऐसा कुछ नहीं है और रूपचंद जोशी जी ने पूरा इंटरप्रिटेशन बहुत जो है सटीकता से किया। ये मिथ वगैरह जो है ये सब लोअर लेवल लोगों में के द्वारा फैलाई गई हैं। ऐसा कोई, एटलीस्ट मेरे नॉलेज में ऐसा कोई फैक्ट नहीं है और ना मैं उस चीज को कंडेम, मैं किसी को गलत नहीं बोलता, लेकिन मेरे नॉलेज में ऐसी कोई फैक्ट नहीं है। इट्स ए वेरी वेरी साइंटिफिक सब्जेक्ट। ये जितनी सटीक इसकी रेमेडीज हैं उतनी ही सटीक इसकी प्रिडिक्शंस भी हैं। अगर आप कह रहे हैं कि हमारी अगर प्रिडिक्शंस कुछ एक दो चीजें नहीं हुई, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजों को स्टडी करना होता है इन ए जी जी जी, टू नहीं मिनट नहीं, विंडो। वो तो तो मैं यू समझ कैन नॉट रहा हूँ। एक्सपेक्ट अ मिरेकल फ्रॉम मी। आई कैन टेल यू कि हाँ ये पॉसिबिलिटीज मुझे नजर आ रही हैं। अगर मैंने 5 पॉसिबिलिटी मिली और 4 मैच कर गई और 1 मैच नहीं करी, दैट डज नॉट मीन कि मेरी प्रिडिक्शन गलत है। दैट मीन्स कि उस स्पर ऑफ मूवमेंट पे जो एक क्विक असेसमेंट कर सकता है, आपको लेस देन 2 मिनट्स के अंदर एक एस्ट्रोलॉजर ये बता रहा है कि आपकी ये चीज है और उसमें से जी जी 5 में से 3 मैच कर रही हैं, तो आई वुड से 70% मैच कर गई चीजें। जी जी आप जी। इससे ज्यादा एक्यूरेसी अच्छा टू सर, मिनट्स ये के अंदर नहीं एक्सपेक्ट कर सकते किसी और से। सर ये मसनूई ग्रह, अंधा टेवा, वो सब धरती आएगा, टेवा, सब सब आएगा, आएगा इसमें सब पूरा? आएगा जी, सब आएगा। कितने दिन मसनूई का ग्रह सर कैसे बताया गेट आपने? करते हैं, मसनूई ग्रह को यूज कैसे किया जाता है मसनूई ग्रह मतलब आर्टिफिशियल प्लैनेट्स। आर्टिफिशियल प्लैनेट्स का एप्लीकेशन कैसे है, वो क्रिएशन कब बनने के बाद भी खराब हो जाती है है कौन से घरों में वो अच्छी रहेगी, कौन से घरों में वो खराब होगी। ग्रह फल और राशि फल के कौन से प्लैनेट्स होते हैं, जन्म समय का ग्रह कौन सा है, जन्मदिन का ग्रह कौन सा है, उनके वो शुभ हैं या अशुभ हैं, उनको शुभ कैसे किया जाए, हम किस चीज को किस लेवल तक शुभ कर सकते हैं। हर चीज की एक मियाद भी है। कौन सा साल आपके लिए एक स्पेशल ईयर ऑफ सक्सेस लेकर आएगा, वो भी आप समझ पाओगे इसके अंदर। हर तो आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं हम, मतलब आप तो फिर भी यू आर स्टिल इंटरेक्टिंग एंड ट्रेन, तो दिस शोज कि आपने लाल किताब को भी थोड़ा बहुत स्टडी किया हुआ है, तभी आप वो बात कर पा रहे हो। जी बहुत सारे जी लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जिनको चार्ट बनाना ही नहीं आता। जी, हाँ जी, हाँ तो जी। मेरे लिए वो सीधी लाइन खींचना, वो डायगोनल लाइन खींचना, जी घर क्या होता है, भाव क्या होता है, लाइन क्यों खींचनी चाहिए, पहले भाव का मतलब क्या है, दूसरे भाव का मतलब क्या है, तीसरे भाव का मतलब क्या है, वो सब चीजें हम कराएंगे। मकान क्या होता है, बुनियाद क्या होता है, धोखा क्या है, टकराव क्या है, अचानक टक्कर क्या है, ये सब चीजें हम स्टेप में स्टेप कराने वाले हैं। इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एक होता है जी टर्म बता दी जी, यहाँ पे जी ये शव ये भाव सोया हुआ है, ये ग्रह जगा हुआ है, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसको प्रैक्टिकल में यूज कैसे करें। जी जी जैसे हमने सर का जब बोला, जब हमने शनि शुक्र सामने देखा तो हमने बोला जी आपकी वाइफ और आपका समीकरण अच्छा, आपकी लाइफ आगे बढ़ी होगी, लेकिन आपको चैलेंज भी आए होंगे, क्योंकि कुछ चीजें अच्छी थी, कुछ चीजें अटकी हुई थी। अब होता क्या है कि हम, हर व्यक्ति अपनी लाइफ में मल्टीपल टाइम्स पे अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स पे जाता है, और हर एस्ट्रोलॉजर अपनी ही एक फॉर्मूले को यूज करके अपनी प्रिडिक्शन देता है। जी क्योंकि जी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इतने लेयर्स हैं कि 100% सारे लेयर्स वो लगा दे, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर एन एस्ट्रोलॉजर। अगर वो ऐसा कर रहा है तो फिर वो 40 मिनट की कंसल्टेशन नहीं होगी, वो कम से कम 5 घंटे की कंसल्टेशन। जी जी जी। क्या आप भी मानेंगे और ये मैं भी जानता हूँ। नहीं हाँ, नहीं, ठीक है राइट। सर, ठीक। तो लाल किताब के अंदर आपको फर्स्ट गो के अंदर असेसमेंट कैसे करनी है कि सामने वाला व्यक्ति किस एज में आपके पास आ रहा है और वो किस तरह के सवाल को लेके आ सकता है, वो असेसमेंट भी कैसे करनी है, वो भी हम बताएंगे इसके अंदर। जी। ठीक है। अच्छा सर, ये इसका ड्यूरेशन कितना बताया आपने? 10 महीने सर। अच्छा, और सर ये टाइमिंग क्या रहेगा? सर फ्राइडे को 7 PM, संडे को 7 PM। अच्छा, फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन क्लासेस संडे होंगी? संडे सर। हाँ, फ्राइडे और संडे। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। 80 से 90, 85 क्लासेस होंगी आपकी। और मेरे यहाँ पे क्लासेस फालतू होती है, कम नहीं होती। मैं बदनाम हूँ इस जी। चीज के लिए, मैं इस चीज के लिए गर्व से बदनाम कहता हूँ अपने आप को कि मेरी 5 क्लास फालतू होती है, कम नहीं होती। नहीं और सर, हमारे यहाँ पे क्लास ना, क्या मतलब? हमारे यहाँ पे अगर स्टूडेंट सीखना चाहता है तो हमारे यहाँ पे ये नहीं कहा जाता जी हम तो इतना ही पढ़ाएंगे, इससे आगे नहीं पढ़ाएंगे। हम तो वो भी बता देते हैं सब्जेक्ट के अंदर जो हमने अपने कोर्स में नहीं लिखा होता, कोर्स कंटेंट में नहीं लिखा होता, वो भी हम कवर कर देते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैंने कोई स्पेशली आरती मैम को रिक्वेस्ट करा जी आप मेरे वेबिनार में आओ और मेरी तारीफ करो। शी वांटेड टू लर्न, शी इज लर्निंग फ्रॉम अस। तो आप अनऑफिशियली भी उनको फोन करके अगर पूछोगे तो
वो आपको ट्रू एक्सपीरियंस अपना शेयर कर देंगे। यस आरती मैम, बोलिए। ठीक है सर। रचना मैम ने आपको एक, सॉरी, सबके लिए एक मैसेज है। चैट के अंदर रचना मैम ने अपनी इंफॉर्मेशन डिटेल्स डाली हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को एनरोल करने के लिए 20 से पहले कर लीजिए। आपका बेनिफिट ही होगा, पैसे भी बचेंगे और कोर्स भी अच्छा मिलेगा। और जिस प्राइस में मैं आपको ये कोर्स दे रहा हूँ, 10 महीने का कोर्स, आज की डेट के अंदर एज पर माई सर्वे नो बडी इज गिविंग यू लेस देन 50,000 रुपीज। मिनिमम 35 से 40 हजार रुपए का लाल किताब का कोर्स मार्केट में ऑफर किया जा रहा है, या 60 हजार रुपए का, या इवन 1.25 लाख का भी किया जा रहा है। आई नो सर्टेन पीपल जो 1,25,000, 90,000, 80 हजार अच्छा रुपए का ये भी सर कोर्स दे रहे कंप्लीट हैं। है इसमें? सर कंप्लीट है तभी कंप्लीट बोल रहे हैं, ऐसा तो क्लेम नहीं नहीं, करेंगे मेरा नहीं। मतलब ऐसा, मतलब ये इसके बाद कोई एडवांस या कोई मैंने क्या बोला सर, मेरा एक कोर्स होता है, जो मैंने टॉपिक लिखे हैं वो कंप्लीट होंगे। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको खुद को भी रिसर्च करनी है। रेमेडी की कोई किताब नहीं है, रेमेडी डिजाइन करनी पड़ती है। रेमेडी का लॉजिक समझ में आना चाहिए आपको कि मैं ये जी रेमेडी कर क्यों रहा हूं। मैं इस आदमी को जेमस्टोन क्यों पहना रहा हूं, मैं इस आदमी को डोनेशन क्यों करवा रहा हूं, मैं इस आदमी से कोई और चीज को कहीं और रखवा क्यों रहा हूं, दबा क्यों रहा हूं, बहा क्यों रहा हूं, मंदिर में क्यों भेज रहा हूं, मस्जिद में क्यों भेज रहा हूं, शमशान घाट में क्यों भेज रहा हूं। इस आदमी को मैं, लाल किताब में इवन नॉन वेज खाने के लिए भी कहा हुआ है। दैट इज ऑल्सो अ रेमेडी फॉर अस इंटरिम पीरियड। ठीक है। अब आप कंडेम करने वाले लोग बोलेंगे नहीं नहीं ये तो वैदिक नहीं है, लेकिन अगर आपकी एनर्जी ही तमस की है तो वो तामसिक चीजों से ही पूरी होगी आपकी। राइट। अब वो आप तामसिक चीजों को मूली मान लो, उस तामसिक चीजों को बकरे का मीट मान लो या चिकन का मीट मान लो या कुछ भी मान लो, वो चीजें हैं, लेकिन हम उसे ओपनली प्रोपोगेट नहीं करते कि आप सबसे पहले इनकी तरफ जाओ। हम यहाँ पे कोई लिकर स्कूल खोल के नहीं बैठे हुए कि हमने किसी को अल्कोहलिक बनाना है, या अल्कोहल पीने का मतलब, रेमेडी का मतलब होता है कि आपको एक बूंद अपने तासीर मुंह में में डाल डालनी दिया है। जी हाँ। जी हाँ। राइट। अगर आपको नहीं नहीं जब मेरे को तो परमिशन मिल गई, अब तो मैं जब तक बोतल खत्म नहीं करूंगा तब तक मैं बैठूंगा नहीं, तो सॉरी, वो मेरी गलती नहीं है, वो उसकी गलती है। जी हाँ। तो मैं बहुत प्रैक्टिकली और ब्लंटली ये बात बोल रहा हूँ, बिकॉज ये वेबिनार अभी यूट्यूब पे भी डलेगा। 25 लोग इसे देखेंगे, 500, 5,000 आदमी इसे देखेगा। तो मैं गलत प्रोपोगंडा नहीं करता। मेरे यहाँ मनाही हो जाएगी कि हमें नहीं आता, हम ये बोल देंगे। अगर हमें नहीं आता होगा तो हम बोल देंगे हमें नहीं आता, हम पता करके बताएंगे आपको, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन आपसे आपको हमसे नहीं मिलेगी। इस बात की मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। ठीक है। ठीक है और सर, कुछ मैं एनरोल कर रहा हूँ सर। बस एक बिल्कुल, सजेशन मैं थोड़ा देना चाहता हूँ सर। बोलिए सर। मतलब आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मतलब जैसे हम जो भी एनरोल करेंगे जी उनको थोड़ा स्टडी मटेरियल आप मतलब जैसे मान लिया आपकी जो अगली क्लास है उसको स्टडी मटेरियल जो आप देंगे उससे कनेक्टेड, वो हमें आप उसी दिन दे दीजिए, मतलब पहली क्लास सर, में दे दीजिए, देखिए ऐसा है ताकि कि हम उसको नहीं थोड़ा सा सर, पढ़ लें। नहीं सर, तो जिस देखिए दिन क्या आप होता है, पढ़ाएं तो मेरा हमारे। स्टडी मटेरियल देने का तरीका शरद जी बहुत अलग है। जी मुझे जब पढ़ा रहा होऊंगा और मुझे लगेगा कि ये पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ आज की क्लास का आपके लिए क्रूशल है, जी वो आपको मिल जाएगा। मेरे यहाँ पे सरप्राइज पैकेज भी मिलते हैं स्टूडेंट को। कभी कभी एक किताब आ जाती है मेरी तरफ से, कभी कभी कोई एक पूरा का पूरा नोट्स निकल के आ जाता है। मेरे कोर्सेज जिन लोगों के 6 महीने पहले खत्म हो गए थे, आज तक उनके पास मेरे नोट्स पहुंच रहे हैं, जी आज जी तक टिल डेट। सो मुझे कुछ भी ऐसा लगता है कि ये स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो मेरे पास पड़ा हुआ है तो वो मेरे स्टूडेंट के पास भी मिलेगा आपको। और हम ये मान के चलते हैं हमारा स्टूडेंट, हमारे पास हम बड़े ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास सिंसियर स्टूडेंट्स ही आते हैं, सीखने वाले स्टूडेंट ही आते हैं, टाइम पास जी। वाले स्टूडेंट आते ही नहीं है। इसलिए हमारा बैच साइज भी 10 से 12 लोग, 15 लोग का मैक्सिमम होता है। आरती मैम आज जिस बैच में पढ़ रही है, एक में 3 लोग हैं, एक में 5 लोग हैं। इससे बड़ा बैच साइज नहीं है, तो आप इससे ज्यादा डेडिक, और आप वो, उसका रीजन है कि मैं खुद पर्सनल डेडिकेशन से हर स्टूडेंट को टाइम देना चाहता हूं। मैं लड़ता हूं अपने स्टूडेंट से कि भैया करते क्यों नहीं, प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे, पैसे दे रखे, पैसे खराब हो जाएंगे। सर आप वेडिंग हाँ, का भी कोई कोर्स करते हैं, कराते बिल्कुल हैं? कराते हैं। आरती मैम बोलिए, अब आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं सिर्फ ये बोलूंगी, मैं यहाँ पे सर को प्रमोट करने नहीं आई हूँ, मेरा कोई प्लान भी नहीं था आज के वेबिनार में। और जब मैंने सर को कांटेक्ट किया था, मैंने एक कोर्स के लिए किया था, और मैं आज उनसे 3 कोर्स कर रही हूँ, और आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू टेक दिस कोर्स। सिर्फ मेरा टाइमिंग बिकॉज फैमिली है, बट या मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसमें एनरोल करूँ। बट मेरा पर्सपेक्टिव एस्ट्रोलॉजी को मैंने सीखा हुआ है, वो बदल गया है। आई मीन द वे
सर ने वो चीज़ों को दिखाया, मेरे मतलब ऐसा लगता है कि आई गेट गूज बम्स। अच्छा, ये साइड भी हम देख पाते हैं। अगेन आई एम थिंक आई एम नॉट प्रमोटिंग सर हियर, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ सर की क्लासेस। और जो बात सर ने बोली, सर एक्चुअली डांट देते हैं जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं कि क्यों नहीं पढ़ते हो, तुमने पैसा लगाया है। सो मतलब सर ही आपका दैट पैसा है, काइंड ऑफ। आपका हार्ड एंड मनी है, आप मुझे चीज बताइए। कोई फ्री में किसी बोरी में से तो निकाल के नहीं दे रहे ना, सुबह से शाम मेहनत करते हो। और इस उम्र में जिस समय आपके पेरेंट्स भी आपको ये नहीं कह रहे जी पढ़ो, आपके अंदर एक जी आग है चीज को पढ़ने की, और फिर आप उसके ऊपर मेहनत नहीं करो। तो मेरे को एज अ टीचर मेरी आंखों में शर्म आती है कि नहीं यार, वो बच्चा क्यों नहीं तैयार हो रहा। अगर आप मुझसे 22वीं क्लास में 24वीं क्लास में पहली क्लास का क्वेश्चन पूछोगे कि जी राशि क्या होती है, लगन क्या होता है, चंद्रमा डेबिलेट कैसे होगा, मुझे पता नहीं है। तो एक टीचर, या तो मैंने इतना बेकार पढ़ाया कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया, और अगर मैंने अच्छा पढ़ाया और आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो ये और बड़ा फेलियर है। बिकॉज पूरा पर्पस डिफीट हो जाता है। आज हमने ये वेबिनार 1.5 घंटा, आपने आज रात के 10:30 बज गए हैं, आप मेरे सबको सुन रहे हो, उस सिंसेरिटी के साथ सुन रहे हो, क्लास छोड़ नहीं रहे हो। तो इससे ज्यादा ईमानदारी और मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा एक पार्टिसिपेंट से। मैं इस ईमानदारी की इज्जत करता हूं। आप मेरी ईमानदारी की इज्जत करिए जब आप मुझसे पढ़ेंगे तो। अगर आप इज्जत करेंगे तो आपको मुझसे 100, आप मुझे 100% दो, मैं आपको 200% वापस करूंगा। ये मेरी प्रॉमिस है आपको। अगर आपको ना मजा आए तो आप मुझे बोलिएगा कि हाँ सर, नहीं आपने जो कहा था, आपने बड़ी बड़ी बातें करी थी लेकिन कुछ मजा नहीं आया जी। नहीं सर, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है जी। सर आई एनरोल दैट सर। क्या मैं, हाँ बिकॉज हाँ, देर प्लीज प्लीज देर आर प्लीज सम प्लीज। गेस्ट सर। हाँ मैंने हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू मैंने सो एनरोल मच। कर दिया है सर, जस्ट थैंक यू। गेस्ट है, मैं उनको छोड़ के नहीं यहाँ नहीं, बैठी थैंक यू सो हूँ। मच, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। चलिए, थैंक आई वुड से सी, टेक योर टाइम। हम आपको जबरदस्ती नहीं कर रहे कि मैंने आज वेबिनार किया आज ही आप एनरोल करो। हर आदमी के पास अपने फाइनेंसेस होते हैं, अपने रिसोर्सेज होते हैं, सब घर परिवार वाले लोग हैं। लेकिन अगर आप 20 तारीख से पहले करेंगे तो पैसे बचा पाएंगे। हम इस ऑफर को एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे आगे। ये ठीक है मेरी सर। एक वैसे हम्बल कोर्स रिक्वेस्ट कब है। से शुरू हो रहा है सर? 27 तारीख से सर। 27 से? हाँ जी। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, राइट सर। थैंक यू। नमस्कार। एवरीबडी, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? मैं फिर एग्जिट करने से पहले पूछ रहा हूँ, किसी का कोई भी सवाल हो। कोई भी सवाल स्टूपिड सवाल नहीं होगा, सारे सवाल वैलिड सवाल होंगे। आप छोटे से छोटा सवाल भी पूछेंगे, मैं ईमानदारी से आंसर दूंगा आपका। बोलिए योगेश जी। सर ये टाइमिंग चेंज नहीं हो सकता क्या? काम भी रहता है मेरे सर को थोड़ा। प्रॉब्लम क्या है कि 9 बजे का बाकी नहीं तो सारे, 8 बजे के बाद से भी चल जाएगा। सर देखिए मैं फ्राइडे को तो बिल्कुल नहीं बता सकता। हाँ, मेरा 9 बजे का ऑलरेडी एक बैच संडे का है, 5 बजे का ऑलरेडी है। बीच में 7 बजे का टाइम है, 10-15 मिनट आगे पीछे कर सकता हूँ, इससे हम्म, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि मुझे मिनिमम 1.5 घंटा तो ठीक, एक साढ़े क्लास सात में देना बजे ही है की। आपको। 1.5 से 2 घंटा तो कोई देना है, तो दूसरी 1.5 घंटा भी नहीं पढ़ाऊंगा दूसरी तो बेच मजा नहीं सर, आएगा। दूसरी बेच जिसमें टाइम एडजस्टमेंट हो सर सके। अगर हो सके तो होता तो मैं कर ही देता हूँ योगेश जी, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे बताइए। आपके आने से, अगर मेरे छोटे से एडजस्टमेंट से आप आते हो तो क्या मैं नहीं करूंगा? मेरे पास भी तो कोई लिमिटेशन हो सकती है। सर मैं एक दिन भी छुट्टी नहीं करता। ऐसा है, आप सबकी एक संडे छुट्टी होती है ना, मैं जी, एक दिन भी छुट्टी नहीं करता। आई वर्क 24/7। जब मैं ठीक नहीं है आपको सर। पढ़ा रहा होता तो मैं आप ही के लिए रिसर्च कर रहा होता। जी सर। ठीक है, आप ठीक कोशिश है। करो, आप पार्ट बनो। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हम भी करेंगे, जहां पॉसिबिलिटी होगी कर सकेंगे उतना कर देंगे आपके लिए। ठीक है, जी सर। आप पार्ट बनो। ठीक जब कई बार क्या होता है, एनरोलमेंट और नई एनरोलमेंट के बीच में एक लाइन होती है पतली सी, जैसे ही आप वो है। क्रॉस जी, करते हो मन अपने आप तैयार हो जाता है। नहीं तैयार तो है लेकिन टाइमिंग का भी आप रहता करो, है क्योंकि आप मेरे एनरोल पास। करो, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। कोई बैच अगर बीच में खत्म होगा तो सीट एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, जी सर। चलिए, ठीक। ओके। और कोई सवाल किसी का? रितु जी। जी मैम। Thank you, sir. Thank you so much. The webinar आप was very nice. हाँ जी। मतलब इतनी क्लैरिटी, इतना बेसिक कोई भी, मतलब वेबिनार मैंने अटेंड किए लेकिन ना बेसिक कोई भी नहीं बताता। जैसे आपने इतना बेसिक डिफरेंस बताया, सब कुछ बताया, दैट वाज वेरी नाइस। एंड अबाउट जॉइनिंग, लेट मी सी फर्स्ट। देखो, सी, अगेन मैं फिर बोलूंगा, करने
और ना करने के बीच में सिर्फ एक मन को पक्का करने वाली बात है। पक्का करने वाली अगर कोई बात है, so I had अगर हमारे 10 पढ़ाई days. में अगर हमारे में पढ़ाने में कोई कमी है तो आप हमें बताओ, हम उसको ठीक करेंगे। No, no, it was very nice. Everything was very clear, very clarity बहुत अच्छी थी। बेसिक जो क्लियरेंस थी जो होनी चाहिए नॉर्मली, क्योंकि अब जब मैंने एक दो वेबिनार्स अटेंड करे, जैसे उसमें वो पढ़ाते हैं, एक कोई प्लैनेट लिया उसके बारे में बताया, दैट्स इट, ठीक है, दैट इज ओके, गुड, दैट्स आल्सो गुड। बट मैंने फिर अपनी क्लैरिटी जो कि ये हाउसेस की, ये नक्शा, इनकी मैंने गूगल से ली मैम कि भाई प्रॉब्लम तो अगर यही मैं है वेबिनार, कि 80% of people want a webinar. They have created webinar from a point of view of not from education but for selling. मैं भी कोर्स आपको ऑफर कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको कोर्स ऑफर नहीं कर रहा, बट पहले आपको वो कॉन्फिडेंस तो मिल जाए मुझसे कि मैं वर्थ, मेरे साथ आप हैंडशेक कर सकते हो। कर पहले सकते आप सी फर्स्ट यू विल हैव टू बाय मी देन माय कोर्स। अगर आप मुझे हैं, ही नहीं बाय कर पा रहे एज अ मेंटर सर, डेफिनेटली। तो आप मेरे कोर्स को क्या ही खरीदोगे? ठीक है ना? Very, very आप nice आइए तो फिर। interacting with you, sir. Yes, sir. Sure. Madam, I hope to see you in the class. राइट सर, थैंक यू सो मच। राइट सर, थैंक यू, गुड नाइट। आई होप Good अगर night, किसी sir. और का सवाल हो आप प्लीज मैम को भेज दीजिएगा, मैं आंसर करूंगा। धन्यवाद। Good night, sir. Good night. गुड नाइट सर। नमस्कार। गुड नाइट, नमस्कार।